ऑलराइट। ठीक है। अह, तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि डेवऑप्स लाइफ साइकिल के बारे में फिर से समथिंग दैट वी आर कीप गोइंग थ्रू। और हमने पढ़ा था कि भाई टेराफॉर्म और एंसिबल में क्या डिफरेंसेस है। लाइक टेराफॉर्म इज फॉर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, और एंसिबल जो है लाइक इट इट केम फॉर जो कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड टूल आया था, ठीक है, फॉर ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। फिर हमने पढ़ा कि हाउ द ऑटोमेशन इवॉल्व फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड, मतलब पहले कैसे करते थे लोगों ने, फिर इसको धीरे धीरे कैसे इवॉल्व किया। देन हाउ दे स्टार्टेड क्रिएटिंग लाइक रीयूजेबल कोड, और कैसे वो जो पाइथन स्क्रिप्ट थी वो एंसिबल में, एंसिबल एज अ फ्रेमवर्क में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। अ, और यूज केसेस हमने पढ़ा था, आइडम पोटेंसी हमने पढ़ा था। ठीक है, व्हाट इज आइडम पोटेंसी। और फिर हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंसिबल, एंसिबल के कोर कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो एंसिबल हमने पढ़ा था मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इन्वेंट्री क्या होती है, प्लेबुक क्या होते हैं, कलेक्शंस क्या होते हैं, और प्लगइन्स क्या होते हैं। मेजरली ये सब चीजें एंसिबल में होती है। सो यू विल फाइंड एंसिबल इन्वेंट्रीज, प्लेबुक्स, मॉड्यूल्स, रोल्स, कलेक्शंस ना। और अगर थोड़े और एडवांस पे जाओगे तो आपको प्लगइन्स भी मिलेंगे विच इज लाइक कस्टमाइज्ड मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि हाउ टू क्रिएट अ सैम्पल एंसिबल फाइल। ठीक है। तो एंसिबल जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके अंदर आपके पास में एक इन्वेंट्री होती है, होस्ट डॉट इनी। नाम कुछ भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, बट कन्वेंशन है कि होस्ट डॉट इनी विल बी योर इन्वेंट्री फाइल, जिसमें आपकी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन होगी। और ये एक नेटवर्क आर्किटेक्चर काइंड ऑफ है, जिसमें बता रहे हैं कि एंसिबल जब चलता है तो क्या क्या होता है। ठीक है, एंसिबल जब चलता है तो यू विल हैव जो कुछ नोड्स होंगे आपके, दीज नोड विल बी मैनेज्ड नोड्स, मैनेज नोड्स है। ठीक है, ये सारे एंसिबल से मैनेज होंगे नोड्स। ठीक है। एक नोड ऐसा होगा जहाँ पे आपकी सारी प्ले बुक्स पड़ी होगी, इन्वेंट्री पड़ी होगी। हो सकता है वो गिटहब में पड़ी हो, पर गिटहब से आप क्लोन करके और उस मशीन से चलाओगे। ठीक है। तो जो कंट्रोलर मशीन है वहां पे आपके एंसिबल होना चाहिए, और मतलब पाइथन होना चाहिए और एंसिबल होना चाहिए। पाइथन क्यों? क्योंकि एंसिबल की सारी चीजें पाइथन पे ही डिपेंडेंट है, तो पाइथन के बिना एंसिबल चलेगा नहीं। और एंसिबल जो इंस्टॉल होता है वो भी पिप इंस्टॉल एंसिबल करके होता है। तो यू नो द थिंग्स लाइक विदाउट पाइथन एंसिबल कैनॉट रन। सारे जो मॉड्यूल्स है वो भी पाइथन के ही, पाइथन बेस्ड होते हैं, जो भी एंसिबल के मॉड्यूल्स होते हैं। अ, तो फिर हमने बोला था कि लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग वी वी कैन डू। ओके, ठीक है। तो हम यूज करेंगे, उस दिन हमारा प्लेग्राउंड खुला नहीं था, बट इट इज प्लेग्राउंड। ठीक है। ओ सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ, ऑनसिबल इंस्टॉलेशन का लास्ट सेशन में हो गया ना, या बाकी है? सॉरी मैं ज्वाइन कर। इंस्टॉलेशन हो गया, मैं फिर से करूंगा आज इससे, क्योंकि हम ओके फिर ओके। से नई मशीन पे स्टार्ट करेंगे। या तो बेटर। मुझे इंस्टॉलेशन फिर पे सिखाना पड़ेगा, वैसे भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं ओके क्या करूंगा, दो मशीन्स लूंगा। ठीक है। उसको फिर मैं एंसिबल से मैनेज करूंगा। ओके। ओके, तो ये स्टार्ट हो जाए एक बार। उस दिन हमारा ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, और आज भी मुझे मुझे लगता नहीं कि स्टार्ट होगा। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अमेजोन पे। ठीक है, मैं दो EC2 इंस्टेंस बनाता हूँ, और एक कंट्रोलर नोड बनाता हूँ, और कंट्रोलर नोड को EC2 से कन्वर्ट मैनेज करूंगा। ठीक है। और उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी एक टेराफॉर्म का कोड है जो मेरे को दो मशीन बना के देता है। तो मैं उसको खोल देता हूँ। मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मेरा, ये नहीं खोल रहा है, लेट इट बी। और मैं चाहता हूँ ट्रेनिंग्स एक्चुअली इसके लिए मेरे पास एक टेराफॉर्म का कोड है। टेराफॉर्म 101।
डिसमिस करता हूँ इसको, और यहाँ से मैं टेराफॉर्म 101 है, इसको मैंने यूज किया था फॉर सेटिंग अप मशीन्स। इसी को यूज करके मैं एंसिबल भी कर लूंगा, ठीक है। जब तक मैं क्या करता हूँ AWS पे लॉग इन कर लेता हूँ, है ना, आई विल हैव अब्बास। यही उम्मीद थी मुझे। मेरा कभी पहली बार में लॉग इन नहीं होता। अरे यार, ये क्यों पूछ रहा है। मैं कॉपी कर लेता हूँ। मेरे पास में होगा ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर, उपाधिवार, ठीक है। 878869 है। मैं क्या करूंगा, ये अकाउंट में अपने चीजें बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे एक्सेस की कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ जाता हूँ इसके अंदर, मेन डॉट के अंदर VPC बन रहे हैं, VPC बन रहे हैं, और ये एंसिबल मशीन है, ओके ठीक है। यही कोड है, मुझे यही चाहिए था। ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इसने आर्मी पिक करी, सिक्योरिटी ग्रुप पिक किया, इंस्टेंस बनाया। तो एंसिबल मैनेज VM1, VM2, और एक कंट्रोलर मशीन बनेगी, ठीक है। एक AWS इंस्टेंस यहाँ बना, और एक कंट्रोलर इंस्टेंस भी बनाया था मैंने, मुझे याद नहीं है कहाँ पे। ओके, परफेक्ट है। ठीक है, ये टेराफॉर्म कोड है, आई थिंक टेराफॉर्म कोड आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सिर्फ टेराफॉर्म अप्लाई चला दूंगा। मेरे पास टेराफॉर्म है नहीं है, तो पहले तो मैं एक बार ये वेरिएबल सेट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, ये चला देता हूँ, ठीक है। तो बेसिक पहले मैं टेराफॉर्म से वो 3 मशीन बना लेता हूँ, ताकि मैं एनसिबल से मैनेज कर पाऊँ, है ना। इन बिटवीन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। ठीक है। अब मुझे AWS CLI भी चाहिए, क्योंकि मुझे AWS से मैनेज करना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, टेराफॉर्म इनिट, यहाँ पे मैं सेम मशीन ही ले रहा हूँ, यहीं पे स्टेट फाइल सेव होगी। ये यहाँ पे स्टेट फाइल सेव होगी, और ठीक है, अप्लाई कर देता हूँ सीधा, विदाउट प्लान। तो जब तक ये बन रहा है, वो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक मशीन बनाऊंगा, कंट्रोलर मशीन, ठीक है। और यहाँ पे 2 मशीन रहेगी मेरे पास में, ये दोनों एंसिबल से मैनेज रहेगी, ठीक है। ये होगी मेरी एंसिबल मैनेज्ड, या फिर नोड 1 नोड 2 लिख देता हूँ, फॉर सिंपलिसिटी नोड 1 और नोड 2 ना। और ये नोड एक्चुअली क्या है, वो जस्ट पार्ट ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर ना, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो मशीन है, ये हमारा कंट्रोलर मशीन है, जहाँ पे हम सारे एंसिबल कमांड चलाएंगे, ठीक है। ये क्या करता है, रंस एनसिबल कमांड्स। ये कुछ भी हो सकता है, लाइक ऐसा कोई सेट नहीं है, कंट्रोलर मशीन आप चेंज करते रह सकते हो, इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। नोड्स मैनेज, नोड्स कनेक्ट होने चाहिए इस कंट्रोलर मशीन से, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें पाइथन होगा, एंसिबल होगा तो चलेगा, विदाउट एनी इश्यू, ठीक है। ऑल राइट, मैं इसको यस कर देता हूँ। ये क्या कर रहा है, 3 मशीन ऐड कर रहा है आई थिंक।
एक मशीन सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर रहा है, 22 अलाउ करेगा सबको, और यूजर डेटा डालेगा, पासवर्ड डिसेबल करेगा, यूजर ने पासवर्ड। ये क्या कर रहा है, मैंने यूजर डेटा डाला है जिसमें यूजर ने पासवर्ड एनसिबल एनसिबल रखा है ताकि मैं लॉग इन कर पाऊँ आसानी से, है ना। और एनसिबल डेमो, और यहाँ पे VM1 और VM2 भी क्रिएट होंगे, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो मैं यस कर देता हूँ, इट विल गो एंड क्रिएट वो मशीन, ठीक है। और जब तक ये बन रही है, इसका सब कमेंटेड आउट है, ओके। तो हम पहले पढ़ेंगे एनसिबल एडहॉक्स, ठीक है। सो एनसिबल एडहॉक्स क्या है? एनसिबल को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, है ना, ठीक है। पहला है आपका, रुको, मैं इसको पहले रब कर देता हूँ, ठीक है, एनसिबल, ठीक है। दो तरीके से यूज कर सकते हो, पहला है एडहॉक कमांड्स, और दूसरा है प्लेबुक्स, ठीक है। तो जो एडहॉक कमांड्स है, दे आर लाइक वन शॉट कमांड्स, ठीक है, गुड फॉर लोकल क्विक टेस्टिंग, है ना, लोकल नॉट जस्ट लोकल क्विक टेस्टिंग, कि भाई सब चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। गुड फॉर डिबगिंग, आपका कोई स्टेप है जो फेल हो रहा है, मान लो कि कनेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर मॉडल है जो सही तरह से काम नहीं कर रहा है, तो आप कुछ ट्राई आउट करना चाह रहे हो, ठीक है। जस्ट लाइक आपका सैंपल स्क्रिप्ट्स होती है ना, वैसे एडो कमांड्स होते हैं। सो एडो कमांड कैसे स्टार्ट होते हैं? एडो कमांड स्टार्ट होते हैं आपके एनसिबल, ओके, आपका फिर एम, मॉड्यूल का नाम, ठीक है। मॉड्यूल कुछ नहीं है, मॉड्यूल इज लाइक जो आप, जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, जैसे आपको कुछ इंस्टॉलेशन करना है, आप अगर लिनक्स में इंस्टॉलेशन करते हो तो आप एपीटी यूज करते हो, यम यूज करते हो, ये दोनों है ना कमांड्स है। तो यम और एपीटी के लिए एंसिबल ने मॉड्यूल बना रखा है कि भाई आपको यम चलाना है तो आप एक मॉड्यूल यूज कर लो यम नाम से, एपीटी चलाना है तो एपीटी यूज कर लो। और मान लो कि हर लिनक्स के लिए अलग अलग होते हैं, पर आप पता कर सकते हो। तो एंसिबल के लिए एक पैकेज मैनेजर भी है, एंसिबल का एक पैकेज मॉड्यूल है। तो अगर पैकेज यूज करोगे तो वो क्या बाइट वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि कौन सी मशीन है और कौन सा इंस्टॉलेशन मैनेजर यूज करना है। सो ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं? दे आर जस्ट पाइथन स्क्रिप्ट, मॉड्यूल रिटन इन पाइथन, जो आपको कुछ फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, प्लस एडिशनल आर्ग्यूमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप उस टास्क को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपको पैकेज ऐड इंस्टॉल करना है तो प्रेजेंट, और रिमूव करना है तो absent, तो ये दो पैरामीटर्स आप पास करोगे तो वो उसके हिसाब से टास्क को कन्फिगर करेगा। एंड देयर आर अदर ऑप्शन है, जो कि आपको रूट से चलाना है, नॉर्मल यूजर से चलाना है, तो और सब चीजें, ठीक है। तो आपने मॉड्यूल का नाम दे दिया, फिर हम फिर हमें ये मॉड्यूल कहीं पे चलाना है, सो वी हैव टू पास इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री कुछ नहीं है, इन्वेंट्री के जो जो भी नोड्स, मैनेज नोड्स है, उसकी डिटेल्स वहां पे रखते हैं, ठीक है। हम इन्वेंट्री बनाना भी सीखेंगे। तो इन्वेंट्री को पास करने के लिए -i और इन्वेंट्री पाथ। इन्वेंट्री क्या होती है? एक फाइल होती है, सिंपली host.ini, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो एक फाइल होती है host.ini, ये मतलब एग्जांपल है, मतलब इसके अलावा भी कुछ हो सकती है, ठीक है। जैसे पाइथन के अंदर requirement.txt होती है, ठीक है, पर आप कुछ और नाम भी दे सकते हो, स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड है कि आप host.ini के अंदर चीजें रखो, ठीक है। host.ini के अंदर आप अपने होस्ट के दे सकते हो। तो जैसे example1.com को आपको, ये आपका कोई होस्ट है, local.example1.com, है ना, ये आपका होस्ट का एड्रेस है, मतलब एक, ये आपके होस्ट यहाँ से इसको आप कंट्रोल करना चाहते हो अपने मशीन से, ठीक है। इसको भी कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है। इसको भी कंट्रोल करना चाहते हो, तो तीन मशीन आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। अब इस ये मशीन के एड्रेस तो दे दिए, पर आप इसको लॉगिन कैसे करोगे, ठीक है। अगर ये लिनक्स मशीन है तो SSH हो जाएगा, विंडोज मशीन है तो NTLM होगा, मैक ओएस है तो वो भी SSH हो जाएगा, ठीक है। पर आपको यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो एंसिबल यूजर नेम आपको देने पड़ेंगे, तो ठीक है, यूजर नेम। सिमिलरली आप ऐसे पासवर्ड भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो आप, ये आपकी एक इन्वेंट्री होगी कि भाई मुझे ये होस्ट कंट्रोल करने हैं, ठीक है। और
ये साइज स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है, मीडियम कर देता हूँ। यूजर नेम हो गया, और ये एक्चुअली पासवर्ड है ना, पासवर्ड, पास, एनसिबल पास एक्चुअली, ठीक है। तो ये हो गया पासवर्ड। तो ये आपकी एक इन्वेंट्री हो गई। सेम आप बाकी तीनों होस्ट के लिए भी रखोगे, अलग हो गए तो अलग रखोगे, सेम हो गए तो सेम रखोगे, ठीक है। तो एक वन वन टाइप ऑफ इन्वेंट्री हो गई, ठीक है। अब मान लो कि ये जो आपका फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है, और ये आपका लाइक और कुछ डीबी है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से इसकी ग्रुपिंग भी कर सकते हो, या एक इनी फाइल है जो आप, स्टैंडर्ड इनी फाइल जो आप हर जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरी दो मशीन बन गई है। अब ये मशीन जब टेराफॉर्म अप्लाई करता हूँ तो मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ कि आपको लॉगिन कैसे करना है। तो मैं क्विकली लॉगिन करके चेक कर लूंगा कि लॉगिन हो रहा नहीं हो रहा, है ना। ताकि ये जो मशीन है, दिस मशीन इज माई कंट्रोलर मशीन, इट विल एक्ट एज अ कंट्रोलर मशीन, ठीक है। एक बार मैं लॉगिन करके देखता हूँ, और इसको मैं लॉगिन करता हूँ एनसिबल, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड मैंने एनसिबल एनसिबल लगा, लॉगिन हो रहा है परफेक्टली, ठीक है। सेम दूसरी मशीन पे भी कर लेता हूँ। ये मशीन है, ठीक है, मैंने ये किया, और इस पे भी मैं लॉगिन कर लेता हूँ, एनसिबल एनसिबल, और ये भी कनेक्ट हो गई। तो मेरी दोनों मशीन रेडी है, ये दो मेरी फ्रेश मशीन है। अब इसमें मुझे इंस्टॉलेशन करने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एनसिबल बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं गया एनसिबल में, ये एनसिबल है एक्चुअल में। लेट्स क्रिएट अ न्यू न्यू फोल्डर फॉर आवर एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो मैं दिस इज बैच, हाँ, ठीक है। तो एक फोल्डर है, यहाँ पे मैंने एक ये मेरा एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे, ठीक है। मैं इसमें एक और फोल्डर ना एनसिबल डेमो, ठीक है। और यहाँ पे मेरे सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, मेरी इनी फाइल, ठीक है। तो आप चाहे तो किसी फोल्डर में रख सकते हो, या फिर सेम रूट फोल्डर में रख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास में मल्टीपल इन्वेंटरीज है, मान लो कि आपके पास में वीएम वेयर में, वी सेंटर में भी है, नुटानिक्स में भी है, फिर या फिर आप कस्टमर बेस पे डिवाइड करना चाहते हो, उसके हिसाब से रख दो। मैं सिंपल रख रहा हूँ, मैं होस्ट डॉट इन ही रख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी इन्वेंट्री फाइल है, और यहाँ पे मुझे दोनों होस्ट को रखना है, ठीक है। तो एक का आईपी ये है, और दूसरे का आईपी ये रहा, ठीक है। ये दूसरे का आईपी, ठीक है। अब मैंने आईपी दे दिए, अब मुझे यूजर नेम पासवर्ड भी देना है, ठीक है। तो मैं इन्वेंट्री बिल्ड कर रहा हूँ। यूजर नेम पासवर्ड देने का तरीका है एनसिबल यूजर नेम इक्वल्स और एनसिबल, ठीक है। और पासवर्ड एनसिबल पास, ओके, पासवर्ड इज इक्वल टू ये। और ये, अब ये को पायलट मुझे सजेस्ट कर रहा है कि इसको भी यू कर लो, तो मैंने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट। तो ये इन्वेंट्री बन गई हमारी। अब मैं क्या करूंगा, इसी इन्वेंट्री को यूज करके पहले टेस्ट करूंगा कि ये मेरे एंसिबल से कनेक्ट हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये मेरी कंट्रोलर मशीन है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो ये जो गिटहब वाली मेरी मशीन है, कोड स्पेस, ठीक है। और ये है मेरी अ, ये वाली मशीन, ठीक है। और ये है मेरी ये वाली मशीन, ठीक है। ओके, ये दो नोड्स है, मैं कोड स्पेस से इन दोनों को कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कनेक्टिविटी चेक करनी है, सो वी हैव एडोक कमांड कॉल एनसिबल -m। मॉड्यूल है पिंग, पिंग मॉड्यूल जो हम यूज करेंगे यहाँ पे। और इन दोनों को पिंग करना है मॉड्यूल को, तो मुझे इन्वेंट्री देनी पड़ेगी। और मैं किस फोल्डर में हूँ, मैं हूँ टेराफॉर्म 11 में, ठीक है। तो मैं बैच 103 में जाता हूँ, और उसके अंदर एनसिबल फोल्डर में जाता हूँ, ठीक है। तो एनसिबल पहले एक बार देख लेता हूँ मेरी इंस्टॉल है कि नहीं है। मैं एनसिबल इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो एनसिबल इंस्टॉल करने का तरीका है पिप इंस्टॉल एनसिबल, ठीक है, सिंपल। तो पिप इंस्टॉल एनसिबल से आपका एनसिबल, लेटेस्ट एनसिबल इंस्टॉल हो जाएगा, ओके।
हो रहा है, थोड़ा स्लो है। रुको ट्राई, लगता है इंस्टॉल होने में। ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रीडमी बना देता हूँ। एक नई फाइल बना देता हूँ, रीडमी एमबी। ठीक है, एंसिबल हैंड्स ऑन। फर्स्ट क्रिएट एंट्री फाइल, ठीक है, जो है होस्ट डॉट इन। ठीक है, एंड ऐड आईपीज ऑफ द होस्ट फाइल। ठीक है, या सपोज मैं ये चीजें हटा देता हूँ। ठीक है, एक बार के लिए, ताकि थोड़ा क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ एंसिबल -m, एक माइनस माइनस वर्जन देख लेता हूँ अभी। वर्जन बताना चाहिए, ठीक है, मतलब इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है विच वी कैन इग्नोर फॉर नाउ। अभी मैं क्या करूंगा, एंसिबल -m पिंग मॉड्यूल है। ठीक है, अगर मैं एंसिबल डॉक्स खोलूं, अरे डॉक्स, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? हेलो। यस यस, इट्स विजिबल। ओके, ठीक है, तो मैं एंसिबल डॉक्यूमेंट्स खोलता हूँ और मैं सर्च करता हूँ प्लगइन्स के बारे में। ठीक है, तो मॉड्यूल्स और प्लगइन्स में गया और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पिंग। ठीक है, तो पिंग नाम से जो जो चीजें इसके पास होगी इस डॉक्यूमेंट में, वो दे देगा। फिर हम एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को सर्च कर रहे होंगे, एंसिबल बिल्ट इन पिंग मॉड्यूल। ठीक है, तो ये ट्राई टू कनेक्ट टू होस्ट, वेरीफाई यूजेबल पाइथन एंड रिटर्न पोंग ऑन सक्सेस। तो जब मैं पिंग मॉड्यूल यूज करूंगा तो मुझे रिटर्न आएगा पोंग, अगर सक्सेस है तो, अदरवाइज फेलियर डिटेक्ट होगा। ठीक है, अब इसको या तो आप इस तरह से चला सकते हो, ठीक है, या फिर इसके लिए एडो कमांड है जो मैं दे रहा हूँ, वो चला सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसने एडो कमांड दिया नहीं है, बट आई हैव द एडो कमांड विथ मी। ठीक है, तो -m पिंग, और मैं यहाँ पे दूंगा इन्वेंट्री का पाथ पोस्ट डॉट इन। ठीक है, अब मुझे किस पोस्ट पे चलाना है? ठीक है, तो मेरे को मान लो कि इस होस्ट पे एंसिबल चलाना है पहले। ठीक है, तो मैंने ये किया, एंटर दबाया। अब ये बोल रहा है होस्ट अनरीचेबल, फेल टू कनेक्ट टू होस्ट वाया SSH, कोड स्पेस @ परमिशन डिनाइड। तो ये क्या है, कोड स्पेस यूजर से लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब मुझे कोड स्पेस नहीं, मेरे को तो एक एंसिबल यूजर डिफाइन करना है। तो हाउ टू डिफाइन एंसिबल यूजर? तो एंसिबल, अगर मैं पीछे जाऊं तो यहाँ पे एंसिबल यूजर, ठीक है, तो ये बताएगा कि एंसिबल यूजर कहाँ यूज हो रखे हैं। ठीक है, तो ये एक द यूजर एंसिबल लॉग्स इन एज। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये डिफाइन करता हूँ। ठीक है, तो मेरा एंसिबल यूजर जो है इस एंसिबल ओनली। ठीक है, तो वेरिएबल पास करने के लिए होता है -e, और मैं यहाँ पे टाइप करूंगा एंसिबल यूजर और यहाँ पे टाइप करूंगा एंसिबल। ठीक है, मैंने एंटर दबाया। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है एंसिबल और परमिशन डिनाइड बिकॉज अभी मैंने पासवर्ड पास नहीं किया। ठीक है, अब पासवर्ड कैसे पास करेंगे? सो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंसिबल पासवर्ड होगा, यहाँ पे नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंसिबल पास टाइप करता हूँ। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है ऑथेंटिकेशन मेथड में, एंसिबल पासवर्ड आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यूजर पास किया, मैं एंसिबल पासवर्ड भी पास कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मुझे इसको क्लोज करने दो, और इसका पासवर्ड है एनसीबी। ओके, तो मैंने दबाया एंटर। अगर ये कनेक्टिविटी सही है, विच इज एक्सपेक्टेड, तो मुझे पोंग करके सक्सेस मैसेज आएगा। ओके, यहाँ देखो आप, यानी एंसिबल और मतलब कनेक्ट हो रहा है उस मशीन पे। ठीक है, ना अगर मुझे इस पे रन करना है तो मैं यहाँ इस आईपी को चेंज करके ये आईपी देता हूँ। पर अगर मुझे सब पे रन करना है, ठीक है, सो आई नीड टू डू ऑल। और अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि ऑल क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने ऑल किया,
और ये क्या करेगा, दोनों मशीन पे चला देगा, ठीक है। यू सी, दोनों मशीन पे चला देगा। अबे एक्चुअल में ऑल क्या होता है, ये जो इन्वेंट्री है, ठीक है, इन्वेंट्री को थोड़ा समझते हैं। इन्वेंट्री एक्चुअली ग्रुप्स में बटी हुई है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर कोई ग्रुप नहीं डिफाइन करते हो तो वो ऑल ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। ठीक है, मैं और भी ग्रुप बना सकता हूँ, जैसे फ्रंट एंड और बैक एंड, ठीक है। ये दो ग्रुप बना दिया मैंने, ठीक है। और इन मशीन को मैं यहाँ पे बैक एंड और फ्रंट एंड में डाल सकता हूँ, ठीक है। और मैंने ऑल जैसे मान लो कि कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। और मैंने फिर से चलाया, मैंने अभी भी ऑल ही डिफाइन किया है। लेट्स सी कि ये स्टिल सारे को कंसीडर करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अभी भी ये सारे को चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको सारे ही मशीन पे करना है तो आप ऑल ग्रुप यूज कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर ग्रुप पे करना है, ठीक है, तो यू कैन डू फ्रंट एंड, ठीक है। राइट, अभी चल रहा है ये। ओके, ठीक है, अभी देखो आपको खाली फ्रंट एंड वाली मशीन पे चला, इस मशीन पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। अब थोड़ा आउटपुट को देखते हैं, आउटपुट में क्या आ रहा है हमारे पास में। आउटपुट में हमें मशीन का आईपी आ रहा है, बोल रहा है इस मशीन पे मुझे सक्सेस हुआ है। और एनसिबल फैक्ट्स प्रिंट कर रहा है कि भाई पाइथन इंटरप्रेटर ये यूज किया था मेरे मशीन पे। चेंज इक्वल टू फॉल्स कह रहा है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, और पिंग का रेस्पॉन्स आया पॉन्ग, ठीक है। तो इस आउटपुट को और देखेंगे जब हम ना थोड़े एडवांस मॉडल यूज करेंगे। सो पिंग इज जस्ट फॉर कनेक्टिविटी, ठीक है। अभी हमने देखा कि भाई हमने इन्वेंट्री में ऑल जो जो डिफाइन करते हैं, ये इस तरह से ग्रुपिंग डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करें। अभी हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डाले, एनसिबल यूजर नेम और एनसिबल पासवर्ड, ठीक है। अब इसको अगर इन्वेंट्री में डालना हो तो कैसे डालेंगे, आप डाल सकते हो इसके आगे, ठीक है। मैं दोनों का आगे डाल देता हूँ, ये को पायलट ने मुझे सजेस्ट भी कर दिया। और मैं यहाँ से आगे से सारे हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड नहीं दिया अभी। यू नो क्या हाउ हाउ इट हैंडल्स यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। विदाउट यूजर नेम पासवर्ड चल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब ठीक है, वी आर फाइन। अब यहाँ पे इन्वेंट्री में क्या हुआ कि आपकी ये दो चीजें रिडंडेंट हो गई, विच विच वायलेट्स ड्राई प्रिंसिपल, ठीक है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। अगर यहाँ पे आपके और सारे हो सकते तो आप सबको ये सबकी जगह यहाँ डालना पड़ता, ठीक है। पर यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो यूजर नेम पासवर्ड है इन दोनों मशीन के लिए सेम है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऑल वाले ग्रुप में डाल सकते हो, ताकि ये जो ऑल है वो दोनों के लिए डिफाइन हो जाए, ठीक है। अब ये क्योंकि वेरिएबल है तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा ऑल के वेर्स, ठीक है। और वेर्स आर लाइक दिस, ठीक है। मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ ऑल वेर्स। और एक्चुअल में जब यहाँ पे इस तरह से होते हैं क्या, मैं दिखता हूँ, चलो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया ऑल वेर्स। अब मैं चलाता हूँ और मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये यूजर नेम पासवर्ड जो मैंने ऑल में डिफाइन किए, दे विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ ऑल ऑफ द मशीन इन दिस इन्वेंट्री, ठीक है। तो बाय प्रिंसिपल मुझे फिर से ये सक्सेस आना चाहिए, ठीक है। ओके, आ गया सक्सेस। अब मैं क्या करता हूँ, ऑल पे चला देता हूँ, फिर इनकेस लाइक डाउट हुए कि दोनों पे हुआ कि नहीं हुआ, कि खाली यार फ्रंट एंड पे चला दिया, फ्रंट एंड पे तो ही रहा। ओके, ऐसे पिंग हियर, पिंग हियर, दोनों पे सक्सेस आ रहा, ठीक है। यहाँ तक कोई कोई क्वेरीज, एनी क्वेरी हियर, एनीवन। एक और एग्जांपल देखते हैं एडो कमांड का, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एक है ना शेल शेल कमांड चला देते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, एक अप टाइम, दोनों मशीन का अप टाइम लेके आते हैं, ठीक है। क्योंकि अप टाइम, जब आप किसी का अप टाइम लिखते हो कि वो कितनी देर से चल रहा है ना, सो इट विल रिटर्न लोड एवरेज ऑफ द सीपीयू, कितने यूजर लॉग्ड इन है और कितने टाइम से ये अप है, ठीक है। ये बोल रहा है कि 16 घंटे से अप हूं मैं, ठीक है। विच इज फाइन, लाइक 16 घंटे से मेरा ये कोड स्पेस चल रहा होगा।
नहीं, 16 मिनट से है, पता नहीं, एनीवे। हाईली डाउट। हाँ, 16 घंटा बता रहे हैं। ठीक है, मे बी ये मशीन किसी और को शेयर हो रखी होगी। ठीक है। तो ये अप टाइम मुझे दोनों मशीन से लेके आना है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं जाऊंगा फिर से एंसिबल एडो कमांड। ठीक है। और मैं इस बार पिंग की जगह अ, एक कमांड चलाऊंगा। ठीक है, विच इज लाइक शेल। ठीक है, मैंने कहा शेल, एक शेल मॉड्यूल है। ठीक है, विच कैन विच यू कैन यूज फॉर रनिंग शेल कमांड। ठीक है, जैसे लिनक्स में शेल कमांड चलाते हैं, पोर्टिंग एट शेल, ये नहीं, मॉड्यूल बिल्ट इन मॉड्यूल, बिल्ट इन मॉड्यूल शेल, ये रहा। ठीक है। तो ये शेल, दिस शेल plugin is the one you want to use on most Unix system. It is most compatible and widely used for shell. ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन है, the shell plugin is part of Ansible core, you can recommend fully developed। ठीक है। और नीचे जाओगे तो आपको थोड़ा एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, विच इज बैड। ठीक है। ये रहा, इट विल हैव सम एग्जाम्पल, तो कि इस तरह से कमांड चला सकते हो, ये सब। ठीक है, ये एंसिबल का एंसिबल प्लेबुक्स है, पर हम एक सिंपल कमांड चलाएंगे अप टाइम। ठीक है। तो मैं गया इस मशीन पे वापिस, और मैंने किया शेल। ठीक है। इस शेल को चाहिए आर्ग्यूमेंट। ठीक है। और इस शेल को आर्ग्यूमेंट कैसे देंगे? -a करके। ठीक है। और a करके आर्ग्यूमेंट मैं दूंगा अप टाइम। तो मुझे क्या है, ये कमांड चलाना है। ठीक है, और मैं एंटर दबाऊंगा, तो मुझे इन सारे होस्ट का अप टाइम मिल जाएगा, यानी दो होस्ट जो हमारे पास है उसके अप टाइम मिल जाएंगे। ओके, राइट। दोनों के अप टाइम मिल गए मुझे। इस मशीन का अप टाइम है ये, और इस मशीन का अप टाइम है ये। ठीक है। अब मैं दोनों मशीन के ना ऐसा करता हूँ, डिस्क स्पेस निकाल के लिखाता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, DF-H। ठीक है। और ये एंटर दबाता हूँ। लेट्स सी के मेरे पास में इंफॉर्मेशन आती कि नहीं आती। तो मेरे को इस मशीन का डीएफ मिल गया, और इस मशीन का भी डीएफ मिल गया। ठीक है। नाइस। ओके। और क्या कर सकते हैं आप? कोई कोई है ना, कोई पैकेज आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है। मान लो कि इस मशीन पे पैकेज एपीटी है, मतलब एपीटी, ये सारे देना। तो दोनों ही, कौन सी मशीन है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने कौन सी अच्छा, कौन सी मशीन है वो भी चेक करना है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, सो यहाँ पे कमांड दे सकते हैं कि कैट etc ओएस रिलीज। ये फाइल में ओएस रिलीज की वर्ज तो डिटेल्स होती है, ये किस टाइप का ओएस है, क्या है। ठीक है। तो मैंने ये कमांड दोनों होस्ट पे चला के देख रहा हूँ कि दोनों मशीन कौन कौन सी है। सो दोनों ही मशीन उबंटू टाइप की है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। ओके। तो ये मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गई। एक एक एंसिबल। ओके, यहाँ तो कोई डाउट, हमने एडो कमांड चलाए, कैसे एडो कमांड चलाते हैं? वी टुक एन एग्जांपल ऑफ एडो कमांड। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? नो, ये समझ तो है। ओके, परफेक्ट। तो मैं इसको ऐड करता हूँ इन केस, जस्ट वील हैव इट। ओके। अभी एडो कमांड हमने चलाया, जैसे हमने शेल कमांड चलाया, हमने पिंग चलाया। ठीक है। अब दूसरा तरीका है, हम प्लेबुक बना सकते हैं। ठीक है। और प्लेबुक्स जो है वो YAML फॉर्मेटेड होती है, क्योंकि पाइथन जो है YAML को स्ट्रांगली सपोर्ट करती है, लाइक जिंजा 2। अगर जिंजा 2 में काम किया होगा तो दैट इज अ YAML टेम्पलेटिंग इंजन। तो एंसिबल भी YAML मतलब YAML को काफी हैवीली यूज करता है। इसलिए बहुत सी चीजें जो है एंसिबल में आप देखोगे वो 2000 YAML बेस्ड। ठीक है। तो प्लेबुक में भी यही होता है, अगर आपको कोई प्लेबुक बनानी है। ठीक है। सो लेट्स क्रिएट अ क्विक प्लेबुक। ठीक है, जो हमने यहाँ पे काम किया, सेम काम हम प्लेबुक से कैसे कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे एक प्लेबुक बनाऊंगा, जैसे यहाँ पे पिंग की प्लेबुक बनाई है, मैं पिंग डॉट YAML करके एक प्लेबुक बनाता हूँ। ठीक है। और इस प्लेबुक को यूज करने के लिए पहले आपको एक नाम दे देता हूँ, एंसिबल पिंग प्लेबुक। ठीक है। ये प्लेबुक का जस्ट नाम है ना। और मुझे, जैसे मैंने वहां पे होस्ट दिए थे,
ठीक है, मैं अभी यहाँ पे ऑल देता हूँ। ठीक है, और मैंने कुछ मॉड्यूल चलाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे मॉड्यूल चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मॉड्यूल आर नथिंग बट टास्क, है ना? वो एक टास्क था जो आपने चलाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ नेम पिंग होस्ट। ठीक है, और मुझे यहाँ पे पिंग मॉड्यूल यूज करना है, तो मैं यहाँ खाली पिंग लिख दूंगा। ठीक है, पिंग, दैट्स इट। ठीक है, और अगर आपको कुछ ज्यादा नहीं डालना तो सीधा पिंग भी लिख सकते हो, तो नेम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया और मैं इसको चलाता हूँ। अब इसको एंसिबल प्लेबुक को चलाने का तरीका अलग होता है, और उसके लिए कमांड है एंसिबल हाइफन प्लेबुक। यहाँ पे भी आपको इन्वेंटरी देनी पड़ेगी, पोस्ट डॉट इनी, और प्लेबुक का पाथ, है ना? तो पिंग डॉट YAML। अब यहाँ पे आपने क्या अवॉइड कर दिया है? आपने दो चीजें अवॉइड करी है। आपको मॉड्यूल कौन सा यूज करना है वो नहीं बताया है इस कमांड के अंदर, और आपको किस होस्ट पे चलाना है वो भी नहीं बताया है इसके अंदर। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये सारे होस्ट पे चलाएगा, और बाय डिफॉल्ट ये सारे टास्क चलाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ। क्या बोल दिया ये? ओके। ओके, तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस का यूज कर लेते हैं एज यूजुअल। गलतियां हो जाती हैं इंसानों से। तो मैं गया यहाँ पे सर्च, आई थिंक यही मेरा पिंग वाला था, ग्रुपिंग, ये रहा पिंग मॉड्यूल, और इसका मुझे एंसिबल कोड मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, ये इतना लिखना है मुझे अपने टास्क के अंदर। ठीक है, और इसने यहाँ पे एंसिबल एडो कमांड पे दिया हुआ है। एनीवे, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा इससे, और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूंगा। अब मैं चलाता हूँ इसको। अभी देखो, यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये एक प्ले बुक है ना? जस्ट लाइक आप जैसे रन बुक होती है, आपको क्या है ना, किसी सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना है, तो आप पहले उसमें उसको सिस्टम को अपडेट करोगे, फिर प्रीरिक्विजिट इंस्टॉल करोगे, फिर कोई जैसे अगर जावा का प्रोग्राम है जावा इंस्टॉल करोगे, नोड का है तो नोड इंस्टॉल करोगे, देन यू विल अनेबल द सर्विस, कोड डाउनलोड करोगे, उसको बिल्ड करोगे, उसको रन करोगे। मे बी आप अगर नोड यूज करो तो PM2 यूज करोगे, उसको होस्ट करने के लिए इंजरएक्स यूज करोगे, और कुछ हार्डनिंग करोगे, है ना? तो ये एक आपकी प्लेबुक है। ठीक है, सो व्हाट इज द प्लेबुक? प्लेबुक इज नथिंग, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट यू विल एग्जीक्यूट ऑन द मशीन। ठीक है, तो हो सकता है वो इंस्ट्रक्शन आपके पहले अपडेट सर्वर हो, उसके बाद में इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फिर आप इंस्टॉल लैंग्वेज, वो बोलते हैं लैंग्वेज SDK, है ना? जैसे, और डाउनलोड पैकेज फॉर सॉफ्ट फॉर ऐप, और इंस्टॉल ऐप एंड सेटअप, इंस्टॉल ऐप, सेटअप सर्विस, रिबूट सर्विस, हेल्थ चेक, है ना? जैसे ये आपकी एक प्लेबुक है, सिंपल एक किसी कोई चीज इंस्टॉल अगर आप कर रहे हो तो आपको ये स्टेप मान लो कि करने हैं। ठीक है, तो आप, ये आपकी एक रन बुक है ना? इस रन बुक को आप एंसिबल में लिखोगे, तो ये एक, हर एक जो टास्क है, मतलब हर एक जो ये रन है इज अ टास्क फॉर फॉर द प्लेबुक। तो ये सिंपल एक प्ले है, और उसको टास्क में कन्वर्ट करते हैं, सिंगल सिंगल टास्क में, और हर किसी टास्क के लिए एक नया एक मॉड्यूल यूज होता है। ठीक है, तो सेम चीज प्लेबुक में होती है। अब यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, पिन द होस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपके देखो, यहाँ पे ये आपके प्ले बुक, प्ले का नाम है। ठीक है, आप क्या करने जा रहे हो? ठीक है, अगर मान लो कि मुझे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है, मैं एक वेबसाइट होस्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, होस्ट स्टैटिक कोड, स्टैटिक वेब पेज। ठीक है, और सारे मशीन पे वेब पेज है। अब वेब पेज को होस्ट करने के लिए मुझे क्या होता है, इंजन एक्स की जरूरत होती है, वेब सर्वर की जरूरत होती है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास सर्टेन स्टेप्स है, तो मैं पहले वो स्टेप्स लिख देता हूँ। ठीक है, टू डिप्लॉय द वेब पेज, फॉलो बिलो बिलो स्टेप्स। ठीक है, तो पहला
पहला स्टेप है अपडेट द सर्वर। ठीक है। ठीक है? फिर दूसरा स्टेप है इंस्टॉल इंजन एक्स। ठीक है। क्रिएट सैंपल पेज, स्टार्ट एंड अनेबल सर्विस, चेक हेल्प। ठीक है। ओके। तो ये मैं ये बाय क्रॉलिंग द वेब पेज। ठीक है। तो वेब पेज को क्रॉल करके देखेंगे कि भाई हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये अगर आपको एंसिबल से करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, अपडेट सर्वर। ठीक है। अब ये जो है हमारा सर्वर, सर्वर का हमें टाइप पता है कि ये उबंटू मशीन है, तो एपीटी यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो एपीटी के मॉड्यूल आप अगर देखोगे, ठीक है, एपीटी, तो एपीटी मॉड्यूल ये है। और किसी पैकेज को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो बीच नीचे एग्जांपल है। आपको एक इस टास्क का नाम है, यहाँ पे मॉड्यूल का नाम है, और मॉड्यूल के पैरामीटर्स है। तो मॉड्यूल के पैरामीटर्स में जो नेम है दैट इज पैकेज नेम। ठीक है। और जो स्टेट है, तो ये पैकेज इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है। ओके। तो यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन ऊपर मिल जाएंगे आपको। स्टेट इंडिकेट्स द डिजायर स्टेट ऑफ द पैकेज। अगर आप लेटेस्ट है तो वो अपडेट हो जाएगा लेटेस्ट पे, इस प्रेजेंट है तो यानी होना चाहिए, absent है तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मतलब अनइंस्टॉल करना है तो absent, इंस्टॉल करना है तो प्रेजेंट, और अपडेट करना है तो लेटेस्ट। ओके। तो ये एग्जाम्पल है। मुझे क्या करना है, अभी खाली इसको अपडेट करना है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपडेट द सर्वर, अपडेट कैसे करेगा, फिर इंस्टॉल इंजिनेक्स, एपीटी से इंस्टॉल करना है इंजिनेक्स का पैकेज, सिंपल पेज इंस्टॉल करना है। ये यहाँ पे var डॉट एचटीएमएल इंडेक्स पेज में हेलो वर्ल्ड दिस इज स्टैटिक पेज सर्व फ्रॉम इंजिनेक्स। ठीक है। और इसने मुझे प्लेबुक बना के दे दी। ठीक है। ओके। सिंपल है। यहाँ पे एपीटी मॉड्यूल यूज किया है, यहाँ पे भी एपीटी मॉड्यूल यूज किया है, और यहाँ पे इसने कॉपी मॉड्यूल यूज किया है, जिस जो क्या करता है, इस डेस्टिनेशन पे ये कंटेंट कॉपी कर देता है। ठीक है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का वेब पेज कॉपी कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, एक फाइल्स फोल्डर में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाऊंगा, और वो वाली मैं चाहता हूँ कि फाइल्स इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है। तो क्या करेगा, क्योंकि मैं यहीं से चला रहा हूँ, तो इसको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का क्रिएट सैम्पल पेज फॉर कोड ऑफ द डे। ठीक है। तो मैंने एआई का यूज करके अ, एक वेब पेज बना रहा हूँ। सो इट विल जस्ट क्रिएट अ वेब पेज, सिंपल स्टैटिक वेब पेज, है ना। ओके। राइट। तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और इसी को वहीं पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है। ये एक्चुअली पिंग डॉट यामल है, और नाउ इट इज नॉट जस्ट पिंग डॉट यामल, इट इज डूइंग समथिंग एल्स। ठीक है। तो वो जाके लोकल पे जाके चेक करेगा और वेब पेज के कंटेंट को मैच करा रहा है। ठीक है। इंस्टेड यहाँ पे मैं मैच कराऊंगा, अगर यहाँ पे मुझे कोट ऑफ द डे मिल रहा है तो। ठीक है। यहाँ पे कोट ऑफ द डे मिल रहा है तो मतलब वेब पेज कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। ऑलराइट। तो अच्छा, यहाँ पे सॉरी, कंटेंट। ठीक है। अब मैं सेम ये चला देता हूँ एंड यू विल सी कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आइडम पोटेंसी भी समझाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है। अभी आप देखो, सबसे पहले वो क्या करेगा, एपीटी अपडेट। ठीक है। तो पहले तो उसने गैदरिंग फैक्ट्स किया। गैदरिंग फैक्ट्स एक स्टेज होता है जहाँ पे वो मशीन की प्रॉपर्टीज लेके आता है। ठीक है। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट एरर मिल रहा है, कि बोल रहा है कि मुझे अगर ये चीज करनी है तो आई नीड टू बी सूडो। ओके। सो अब इसको सूडो चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे सूडो पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है। अभी सूडो पासवर्ड कैसे देते हैं, जैसे अभी तो हमने एंसिबल पासवर्ड दिया था, यहाँ पे पोस्ट डॉट इनी पे एंसिबल पासवर्ड दिया था। एक एंसिबल बिकम पासवर्ड है, एंसिबल बिकम पासवर्ड।
और जो सूडो पासवर्ड है, जैसे आप जब सूडो सूडो करके कमांड चलाते हो तो आपसे वापस पासवर्ड पूछता है, तो ये वो पासवर्ड है। कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपका सूडो पासवर्ड है और आपका खुद का पासवर्ड है इज सेम, बट अदर कंडीशन में ये एज्यूम करता है कि वो पासवर्ड सेम नहीं होगा, तो आपको ये एक वेरिएबल भी देता है ताकि आप उसको डिफरेंटली यूज कर सको। ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बिकम पासवर्ड दे दिया है। मुझे ये आगे बताएगा। ठीक है, विच आई मीन अगर जैसे ये जो एरर आया आपको, ठीक है, अगर यही एरर आप एआई का यूज करके पता करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर कि भाई आप वो चीजें स्पेसिफाई कर दो, तो आपको वो आपका ये चल जाएगा। ठीक है, बिकॉज यू आर प्रिविलेज एक्शन यूज पासवर्डलेस सूडो, विच वी जो हम नहीं कर रहे हैं, और दूसरा बोल रहा है कि आप ये कहीं ना कहीं एसएसएच की, हाँ, बिकम पासवर्ड डाल दो, तो बिकम पासवर्ड डालोगे तो चल जाएगा। ठीक है, और राइट, यहाँ अपडेट कर रहा है सर्वर को, अभी एरर एरर नहीं आया है तो इट्स लाइक गुड। अब यहाँ पे स्टेट्स में दिखाऊंगा आपको। अभी तक यहाँ पे आपने देखी थी एक स्टेट है ओके और एक स्टेट है फैटन, है ना। अभी दो स्टेट और आएगी, तो मैं उस स्टेट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, टास्क स्टेट्स इन एनसिबल। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेट होती है ओके, नो चेंजेस रिक्वायर्ड, टास्क इज सक्सेस। ठीक है, एक होती है चेंज्ड। ठीक है, चेंजेस डन बाय टास्क, टास्क इज सक्सेस। ठीक है, एक होती है एरर, एरर रेस्पॉन्स फ्रॉम टास्क। ठीक है, और एक होती है फेटल, कैनॉट स्टार्ट टास्क ऑन द होस्ट, मतलब वो होस्ट पे लॉग इन ही नहीं कर पाया, टास्क को चला ही नहीं पाया। ठीक है, एरर होता है टास्क चल तो गया पर कुछ एरर आ गया। ठीक है, एक स्टेट होती है स्किप्ड। ठीक है, फॉर सम रीजन द टास्क वाज नॉट रन ऑन द होस्ट। ठीक है, मे बी वो जो होस्ट है वो आपका लिनक्स है और जो टास्क है वो विंडोज का है। तो नौ मतलब बेसिकली जब आप प्लेबुक लिखते हो तो आप डिफाइन करते हो कि कौन सा टास्क किस होस्ट पे चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब एंसिबल चलाता है तो वो एक एक करके टास्क चलाता है। ठीक है, तो कौन सा टास्क किस होस्ट पे स्किप करना है वो हमें डिफाइन करना होता है, वो हम बाद में बताएंगे कैसे कंडीशनली चलाते हैं टास्क को। ओके, तो उस केस में जो जहाँ पे आपने बोल रखा है कि ये तो विंडोज पे चलना चाहिए और आपका मशीन अगर लिनक्स हो जाए तो वहाँ पे वो स्किप हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका स्किप्ड करके टास्क की स्टेटस आता है। ठीक है, लेट्स सी हियर, अपडेट सर्वर कर रहा है अभी भी। हाँ, फंस गया ये, और टाइम लेता हुआ शायद, क्योंकि मैं बहुत पुरानी इमेज यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। जब मैंने टेराफॉर्म चलाया था यहाँ पे शायद हार्ड कोडेड मैंने मशीन इमेज ले ली थी। नहीं यार, जैमी है, जैमी शायद पुराना होगा फिर। ठीक है, नेवर माइंड, थोड़ा टाइम लेगा बट ये हो जाएगा। ओके, इस YAML में कोई मतलब इस प्लेबुक में किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है? दिस इज रनिंग, मशीन इज लाइक लिटिल स्मॉल, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो क्या मशीन मर गई? ओके, मैं क्या करता हूँ, सीधा दबा देता हूँ और ये अपडेट कैशे को इग्नोर मार देता हूँ। ठीक है, फिर से चला देता हूँ दूसरा। थोड़ा टाइम लेता है ये, थोड़ा नहीं बहुत टाइम ले रहा है ये। ओके,
लुक लाइक मुझे मशीन के थोड़े स्पेक बढ़ाने पड़ेंगे। मैंने T2 माइक्रो लिया है, T3 स्मॉल ले लेता हूँ। ठीक है, एक बार इसको बंद कर देता हूँ और मैं जाता हूँ टेराफॉर्म फॉर्म अप्लाई में। मशीन के थोड़े स्पेक बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ी फास्ट चले, हमारा टाइम भी बचे। जब तक किसी को कोई डाउट हो, पर्सनल क्वेश्चंस हो। मशीन्स आर बीइंग मॉडिफाइड। जब तक ये हो रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, पोर्ट नंबर 80 को भी अलाउ कर देता हूँ, ताकि हम क्या करें, जब हम इंजन एक्स को एक्सेस करें तो ये भी एक्सेस हो जाए। ठीक है, 80 to 80 और सबको अलाउ करेंगे, और 443 को भी अलाउ कर देते हैं, जो कि बाई डिफॉल्ट मॉडिफाई हो रही है मशीन्स। मैं यहाँ गया, हो गई मॉडिफाई। मैं एक ऑफिस से चलाता हूँ तो मेरे वो ऑटो अप्रूव। ठीक है, वो ऑटो। ठीक है, हो गया। ठीक है, एक ऑफिस से चलाते हैं पिंग एमएल को। इस बार मशीन की अगर आईपी चेंज हो गई हो तो हमें देखना पड़ेगा। हाँ, आईपी चेंज हो गई क्योंकि ये पब्लिक आईपी है, तो कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो मैं एक तो ये कर लेता हूँ, AWS क्या पूल पूल ऑफ आईपी से देता है, तो फिर डोंट गेट द। ठीक है, फिर से मैं चलाता हूँ प्ले डॉट YAML। अच्छा, होस्ट की चेकिंग फेल। ठीक है, अब ये जो है, दिस कम्स बिकॉज कि आपका होस्ट, जो होस्ट की कीज है वो चेंज हो गई ना, मतलब यू योर होस्ट चेंज्ड, आईपी चेंज हो गया, और इस आईपी के अगेंस्ट एक होस्ट की की होती है। ठीक है, तो आईपी चेंज हो गया, तो अब ऐसे बोल रहा है कि इस आईपी के अगेंस्ट कोई दूसरा की था, और अब तुम दूसरा यूज कर रहे हो, तो यू नीड टू चेंज। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका होस्ट की चेंज करता हूँ। तो मैं जाता हूँ, ये कमांड चलाने के लिए बोलता है SSH, करूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, SSH एंसिबल @ करूंगा तो SSH वेल, सॉरी, SSH एंसिबल @ और ये कॉपी करता हूँ मैं, एंटर करता हूँ और यस कर देता हूँ, तो वो हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे को भी कर देता हूँ, इसको भी फिंगरप्रिंट अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, अगर दोनों फिंगरप्रिंट हो गए हैं, अब ये इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्यों बोल रहा है कैन नॉट एस्टेब्लिश। वेट, आई नो व्हाट इज द इशू। कैट डॉट SSH नोन होस्ट, इसको एम्प्टी कर देता हूँ मैं।
दिस टाइम इट वर्क। इंजन इंस्टॉल करने जा रहा है। आई एक्सपेक्ट इट टू फिनिश अ बिट फास्टर दिस टाइम। ओके, लेट इट रन। गोइंग स्लो। ये मेरा पिंग यामन है। Is there anything that we missed? हट गया। नेटवर्क नॉट रीचेबल। उबंटू से कनेक्ट नहीं कर, कैन नॉट कनेक्ट टू नेटवर्क। वही। ओके, maybe I need to fix them. Okay, let me just log into these machine, see if I can fix them. Okay, Ansible, go to Ansible, apt update. Seems like none of the archive are working, so मैं क्या करूँगा, इसके अंदर archive change कर लेता हूँ एक बार तो। vim etc apt और sources list जो है उसको अपडेट कर देते हैं। दे आर नॉट वर्किंग फाइन। इस सिक्योरिटी वाले ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक मेरे पास है, मैं वो यूज कर लेता हूँ। ठीक है। So APT mirrors are like this. These are good mirrors. मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ये पेस्ट मार देता हूँ। ठीक है, ये पब्लिक मिरर्स है, अगर ये काम कर जाएगी वैसे मोस्ट लाइकली। APT अपडेट। ठीक है, अगर ये भी काम नहीं किया तो फिर इंटरनेट का इशू है इस मशीन पे। इट्स नॉट एबल टू कनेक्ट टू इंटरनेट। अगर ऐसा हुआ तो इट्स अ VPC इशू। ठीक है, अरे हो गया, नहीं हुआ, इग्नोर इग्नोर आ रहा है। कैनॉट डिटेक्ट होस्ट अनरीचेबल। ओके, लेट मी चेक इफ google.com इज पिंगेबल। पिंग google.com नहीं हो रहा, so most likely पिंग wikipedia.com। ये भी नहीं हो रहा। इसमें क्या इशू है?
इनग्रेस इग्रेस कहाँ है उसका? अच्छा, आउटगोइंग कनेक्शन अलाउड नहीं है क्या? अलाउ ऑल कनेक्शन। ये टेराफॉर्म क्यों नहीं ले रहा है? टेराफॉर्म है ही नहीं। सॉरी। तो मैं इंस्टॉल करता हूँ हैशकप का टेराफॉर्म इंस्टॉल्ड। इसको अब इग्रेस। ठीक है। ओके। तो मैं इसको फिर से अप्लाई करता हूँ एक बार। टेराफॉर्म का कमांड आ गया, टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो अप्रूव। मोस्ट लाइकली ये ईग्रिस का रूल वहां पे नहीं था, तो सारे आउटगोइंग कनेक्शन डिसेबल हो रहे थे। इनकमिंग सारे अलाउड थे, आउटगोइंग कनेक्शन डिसेबल थे। भगवान जाने कैसे हो गया। तो ये चलता फिरता बहुत था। हम्म। ओके, अप्लाई हो गया है। आईपी चेंज नहीं हुआ, आईपी सेम ही है। तो ये का मैं फिर लॉगिन करके देख लेता हूँ। ठीक है, एक मशीन पे। और पिंग google.com को फिर लूंगा, ठीक है। अब हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स इट वॉज इशू विद द एलिजिबल प्लेबुक। एलिजिबल प्लेबुक host.in। मैं फिर से चला देता हूँ। अब ये फटाफट होना चाहिए। यूजिंग SSH instead of key is not possible because host key checking is enabled। होस्टिंग प्लीज होस्ट फिंगरप्रिंट, ठीक है। यहाँ पे एरर आया विच इज फाइन, कि हमें पता है यहाँ पे क्यों एरर आया। बट नो पैकेज इंजन अवेलेबल, ठीक है। तो लग रहा है इस मशीन पे कुछ गलत हुआ है। यहाँ पे हुआ इस मशीन के। इसको क्या हो गया? प्लीज ऐड दिस होस्ट टू SSH। यहाँ पे ये चल गया, यहाँ पे एरर आ गया, बोल रहा है कि इंजन एक्स कमांड नहीं मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पे जाके इसके रेपोज के साथ खिलवाड़ किया है। तो मैं क्या करूंगा, एक और टर्मिनल खोलूंगा। SSHV एडमिन एंसिबल रेट एंसिबल केट ETC APT सोर्सेस लिस्ट, ठीक है। और यही सोर्सेस लिस्ट मुझे वहां पे भी डालना है। और वो पोस्ट का नाम क्या है? 34 204 13 222।
अच्छा, well, तेरह 210। यस, और सुडो सू प्रिंसिपल वी आई ई टी पी सी ए पी टी सोर्सेस लिस्ट। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको एग्जिट मार देता हूँ और इसको फिर से चला देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो चेंज आ रहा है, फेटल आ रहा है, ओके आ रहा है, और यहाँ पे ये ओके, चेंज, अनरीचेबल, फेल्ड, एस्केप, रेस्क्यूड, इग्नोर, ठीक है। ये सारे स्टेप आ रहे हैं। मैं फिर से चला देता हूँ इसको। किसी एक पेज पे ये काम कर गया था, इसकी कोट ऑफ द डे आ रहा है, और इस मशीन पे मैं जाके अगर 80 पे ब्राउज करूंगा, 80 पे, यू विल सी कोट ऑफ द डे, है ना। ओके, सो ये इंस्टॉल हो गया यहाँ पे इस मशीन पे, ठीक है। अभी वो दूसरी मशीन पे भी इंस्टॉल होगा। देखो दोनों पे गैदरिंग फैक्ट ट्रू हो गया। सो ये फर्स्ट स्टेप है गैदरिंग फैक्ट्स। ये हमेशा चलता है अगर आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये चीजें रखते हो, ठीक है। ये जो गैदर फैक्ट्स है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है, यानी यस रहता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप आ रहा है इसके अंदर वो जो मशीन की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, मैं मशीन की प्रॉपर्टी भी प्रिंट करके दिखाऊंगा। नाउ यू सी कि दोनों पे इंस्टॉल हो गया है। इस टाइम आप देखोगे कि लास्ट टाइम इसने 18 पे चेंज किया था, ठीक है, और 18 पे इंजीनिक्स भी इंस्टॉल किया था, 18 पे पेज भी कॉपी किया था। पर दिस टाइम 18 पे इसने इंजीनिक्स इंस्टॉल नहीं किया, सिंपल पेज अपडेट नहीं किया, और सर्विस पे कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ये जो टास्क थे ऑलरेडी लास्ट टाइम सक्सेसफुली हो गए थे और उसके बाद कोई चेंज नहीं आया। अगर यहाँ पे एचटीएमएल पेज में कुछ चेंज आता तो एनसिबल इसको वापस से यहाँ पे 118 पे कॉपी करता, ठीक है। मैं फिर से चला देता हूँ इसको। दिस टाइम यू विल सी के ऑल ओके आएगा, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अभी यहाँ पे देखो छह थे, छह टास्क, छह के छह टास्क ओके थे, और दो यहाँ पे चेंज थे। ओके का मतलब है टास्क कंप्लीट हो गए, सक्सेसफुली हुए हैं, ठीक है। चेंज, उसमें से दो टास्क चेंज हुए थे, दो टास्क ने मतलब उस मशीन पे कुछ चेंज किया, और इसमें से सारे जीरो जीरो आ रहे हैं क्योंकि कुछ भी फेल नहीं हुआ, अनरीचेबल मशीन नहीं थी, ओके। अब यहाँ पे देखो दोनों की ग्रीन आ रहा है, यहाँ पे भी ग्रीन आ रहा है, मतलब यार इसने कुछ चेंजेस परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। इस मशीन पे भी कुछ चेंज नहीं आया, अभी सारे अभी तक ग्रीन है, ओके। ओके, ऑल ग्रीन, ठीक है, सारे ही चेंज, कुछ चेंज नहीं आया, ठीक है। तो अब जितनी बार भी एनसिबल चलाओगे इट विल नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि आपकी कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइडम्पोटेंसी। क्या आप एक बार एनसिबल चला दिया, इसने अप्लाई कर दिया, अब आपके कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एज अ कोड जो सी एस सी बोलते हैं उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है, तो एनसिबल भी कुछ परफॉर्म नहीं करेगा, इट विल जस्ट गो एंड वेरीफाई कि हाँ सब ओके है, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, ठीक है। सो ये जो प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको बोलते हैं आइडम पोटेंसी। सो द सिस्टम डजंट नीड टू चेंज बिकॉज देयर इज नथिंग, नो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अगर जैसे मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, एड वन, एड डेट एंड टाइम द पेज, ठीक है, मैं डेट टाइम डाल देता हूँ पेज के अंदर। तो इससे क्या होगा, आपका जो एचटीएमएल पेज है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है, ओके, इट चेंज समथिंग। तो यहाँ पे डेट और टाइम आ जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो एचटीएमएल पेज में चेंज है, तो वो टास्क जिसमें एचटीएमएल पेज में पेज के रिलेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इंस्टॉल इंजन एक्स, इसमें पेज चेंज नहीं हो रहा है,
सिर्फ ये प्रॉपर्टी है जहाँ पे ये कॉपी कर रहा है, तो यहाँ पे एचटीएमएल पेज को यूज हो रहा है, इसलिए ये चेंज होगा। इंजन में कोई चेंज नहीं आएगा, हेल्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, कंटेंट में चेंज आएगा, वो आपको फिर यहाँ पे डीबग मैसेज में दिख जाएगा। ठीक है। पर इस मैसेज की कोई स्टेट नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने खाली प्रिंट ही किया था। इस बार भी ये प्रिंट करेगा, मशीन पे कोई चेंज नहीं है, सिंपली ये डिस्प्ले के लिए है, इसलिए यहाँ पे देखो दो चेंज हो गया। ठीक है। और वो दो चेंज के लिए इसने चलाया, फिर से चलाएगा तो कुछ नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे अगर एंटर दबाऊं, ठीक है, नाउ यू विल सी डेट एज वेल। ठीक है। और ये सेम टू सेम आपकी दूसरी मशीन पे भी वैलिड है। जैसे 118 है, मैं यहाँ पे ये गया और एंटर दबाया तो यू विल सी कोट हियर एज वेल। ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड लाइक दिस इज अ प्ले बुक। ठीक है। अब हमने इस प्ले बुक के अंदर अब थोड़ा इन्वेंटरी के बारे में और समझते हैं। ठीक है। इन्वेंटरी में हमने देखा कि यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है। ग्रुप्स आप ब्रैकेट में नाम डाल दो तो ग्रुप बन जाता है। ठीक है। ग्रुप। ठीक है। ग्रुप टू। ठीक है। ग्रुप वन, ग्रुप टू। ठीक है। अब मान लो कि इन दो ग्रुप को डिफरेंटली कॉल करने क्या डिफरेंटली कॉल नहीं करना है। ठीक है। एक सिंगल ग्रुप से ही कॉल करना है। या तो आप ऑल करोगे, ऑल में क्या होता है, सारे ही ग्रुप्स आ जाते हैं। ठीक है। बट आपको खाली ये ग्रुप वन और ग्रुप टू करने हैं, तो ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, आप एक और ग्रुप बना दो, ग्रुप्स, है ना, और इसके चिल्ड्रन लिख दो, चिल्ड्रंस। ठीक है। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है। और यहाँ पे लिख दो ग्रुप वन, ग्रुप टू। ठीक है। तो एक बार मैं इसको चलाता हूँ, और इसमें क्या करता हूँ, अब मैं सारे होस्ट को नहीं चला के लिमिट करता हूँ इसको -L के थ्रू, और बोलता हूँ ग्रुप्स पे चलाओ भाई। ठीक है। होस्ट पैटर्न और लिमिट लीवर्स विथ नो टारगेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है, यहाँ पे भी कोई टारगेट नहीं है, यहाँ पे भी कोई टारगेट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो टारगेट डालता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे भी यही टारगेट डालता हूँ। ठीक है। अब मैं चलाता हूँ, सो यू विल सी कि इन दोनों ग्रुप पे चला दिया। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे ये दो ग्रुप बन गए, तो मैंने खाली ग्रुप्स पे चलाया और वो इन दोनों पे चला गया। ठीक है। अगर मुझे सारे पे चलाना है तो मैं ऑल यूज कर सकता हूँ, पर अगर आपको सेलेक्टिव ग्रुप्स पे चलाना है, ठीक है, इंडिविजुअल पास नहीं करके, तो आप एक ग्रुप बना दो, उसके चिल्ड्रंस में उसको डाल दो। ठीक है। सो इट बिकम्स अ ट्री। ठीक है। तो इन्वेंटरी में क्या होता है, एक ऑल होता है, वो इज अ रूट ऑफ ऑल। ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, आपके पास में और सब ग्रुप है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया ग्रुप वन, ग्रुप टू, और यहाँ पे लिख दिया ग्रुप्स। सो ये ग्रुप्स जो है, इसके नीचे अगर दो और ग्रुप है, ठीक है, मतलब ये ग्रुप है और इसके नीचे दो सब ग्रुप्स है, तो आप इन्वेंटरी में इसके लिए एक ब्लॉक बना लो और उसके चिल्ड्रंस में दो ग्रुप डाल सकते हो। ठीक है। पर अगर आपने, जैसे यहाँ पे फ्रंट एंड है, ठीक है, फ्रंट एंड एक ग्रुप है, फिर एक बैक एंड एक ग्रुप है, और फ्रंट एंड के नीचे कोई ग्रुप नहीं है, तो सीधा एक होस्ट रहेगा। ठीक है। ये होस्ट यानी या तो एक आईपी रहेगा, ठीक है, और या फिर ये डीएनएस रहेगा। ठीक है। आप इसके अंदर कोई ग्रुप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्रुप है, पर इसके आपने चिल्ड्रन डिफाइन नहीं किए, ये डायरेक्ट एक फाइनल ग्रुप है, मतलब एक रूट ग्रुप है। ठीक है। ये भी एक रूट है, मतलब ये एक मतलब रूट नहीं है, इससे लीफ ग्रुप। ठीक है। जो लीफ ग्रुप होते हैं उसके नीचे खाली आईपीस रह सकते हैं या फिर डीएनएस नेम रह सकते हैं। ठीक है। सो दिस वे यू कैन ऑर्गेनाइज योर होस्ट इन्वेंटरीज। ठीक है। अब जैसे ऑल डॉट वेयर्स है, आप चाहते हो कि इन दोनों के लिए भी वेयर्स हो, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। एक वैलिड एग्जांपल मैं बता देता हूँ, विच इज लाइक क्वाइट यूज। ठीक है। आप मान लो कि आपके आंसर, आई थिंक लैपटॉप गया ओम प्रकाश जी और हाँ, अचानक आवाज कट हो गई। 2-4 मिनट वेट करते हैं।
ज्वाइनिंग। सॉरी गाइस, लैपटॉप रेडी। ओके। हाँ, मैं कहा था, मेरी स्क्रीन ये रही, इसको ओपन कर देता हूँ एंड आई शेयर माय स्क्रीन। बिना वार्निंग के ही बंद हो गया लैपटॉप। ओके, आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन अगेन। ठीक है। तो हमने हमने एक वैलिड केस बताता हूँ जहाँ पे इन्वेंट्री को अ, आप मतलब डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करोगे। ठीक है। सो यू विल हैव लाइक ऑल। ठीक है, सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है। देन यू विल हैव लिनक्स मशीन्स। ठीक है। देन यू विल हैव विंडोज मशीन। ठीक है। देन यू विल हैव मैक ओएस मशीन्स। ठीक है। अब लिनक्स मशीन है, बट मोस्टली लिनक्स मशीन भी किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज हो रही होगी। ठीक है। सो लेट्स से फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड के लिए यूज कर रहे हो आप। ठीक है। दे विल बी अ बैक एंड सर्विस। ठीक है। देन दे विल बी अ डेटाबेस। ठीक है, आप डेटाबेस भी होस्ट कर रहे होगे कहीं ना कहीं। ठीक है। देन विंडोज मशीन आप किस लिए यूज कर सकते हो, मे बी आप कोई ब्राउजर टेस्ट चला रहे हो। ठीक है, जैसे सेलेनियम। ये तो आप सेलेनियम डिफाइन कर रहे हो। मैक ओएस स्पेसिफिकली यूज होते हैं जैसे आपको अपनी जैसे एपीके, नॉट एपीके, लाइक जो आईफोन की जो एक्स कोड से आप अपनी ऐप बिल्ड करते हो। ठीक है, आईफोन की, तो वो मैक पे ही होती है। तो सो यू विल यूज मैक, मैक ओएस। ठीक है। मैक ओएस तो आप क्या बोलोगे, आईओएस बिल्ड बिल्डर। ठीक है, आईओएस बिल्डर। ठीक है। तो आप आईओएस बिल्डर में तो आप क्या डालोगे, एक मैक मशीन ही डालोगे। सो लेट्स से मैक डॉट लोकल होस्ट, मैक डॉट इंटरनल डॉट लोकल होस्ट, लोकल। ठीक है। मान लो कि आपकी इंटरनल डॉट लोकल एक मैक वन है, मैक वन मान लो कि मैक वन है। ठीक है, तो ये आपकी मशीन है। ठीक है। विंडोज विन वन। ठीक है। और डेटाबेस डीबी। ठीक है, डीबी वन। और सेम आप कर सकते हो बैकएंड, बैकएंड ऑन बैकएंड। और फ्रंट एंड के लिए यूज कर सकते हो फ्रंट एंड। फ्रंट एंड पहले, सॉरी। ओके। अब आपने मैक ओएस आपका आईओएस बिल्डर है, तो आप क्या करोगे, इस तरह से नहीं डिफाइन करके, ये आप अगर जैसे मान लो कि मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, आपका मैक ओएस तो ये है। ठीक है, पर आपका मैक ओएस ये भी है, आईओएस बिल्डर भी तो मैक पे ही चल रहा है। तो वाई टू रिडंडेंट दिस 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 पोस्ट। ठीक है, आपके जो ये आईपी है और डीएनएस नेम्स है, वो हमेशा लीव्स पे रहने चाहिए। ठीक है, जब आप इन्वेंटरी डिजाइन करते हो तो योर आईपी एंड डीएनएस नेम शुड रिमेन इन द लीफ, ऑन द लीफ नोड्स, है ना। अभी क्या हो रहा है,
आपने ऑल किया, फिर आपने लिनक्स बनाया, विंडोज बनाया, मैक बनाया, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि मैं मैक के अंदर नहीं करके एक iOS बिल्डर बनाऊंगा, ठीक है। और उसके नीचे और इसके नीचे, दोनों के नीचे मैं आईपी रखूंगा, ठीक है। और ये डीएनएस रखूंगा, ठीक है। नाउ एंसिबल क्या बोलेगा, क्या मुझे इस होस्ट पे पहुंचने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है। या तो मैं यहाँ से आ जाऊँ, यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है। तो वो एक वार्निंग थ्रो करता है कि सेम होस्ट इज डिफाइंड इन टू लीव्स, ठीक है। एक मैकओएस में डिफाइंड है, आईओएस में डिफाइंड है। सो इसको बेटर, इसको फिक्स करने के लिए क्या होता है, सो यू कैन डू मैक और मैक के नीचे आईओएस, ठीक है। सो दिस मशीन इज अंडर आईओएस, ठीक है। ठीक है, आप अगर वो वार्निंग के थ्रू रह सकते हो तो इट्स ऑल फाइन। क्या कभी कभी एक वैलिड केस होता है कि भाई ये मशीन एक पर्टिकुलर यूज केस के लिए है, मान लो कि डेटाबेस के लिए है, और सेम मशीन ऐप होस्टिंग के लिए भी है, ठीक है। तो दोनों दोनों काम करती है। पर ऐप होस्टिंग के लिए कुछ टास्क ऐसे हैं जो डेटाबेस के लिए नहीं चलने चाहिए, ठीक है। सो यू विल मेक देम डिफरेंटली, है ना। सो बट दे अगेन कैन बी पार्ट ऑफ लिनक्स, क्योंकि अगर लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन कुछ है तो यू कैन मेक देम सिमिलर, ठीक है, क्योंकि सेम सिमिलर है। सो इन्वेंट्री का कंसेप्ट समझा है, हाउ यू आर क्रिएटिंग ग्रुप्स, ओके। सो यहाँ पे ये देखो, ये जो तीन चीजें लिखी है ना मैंने, सो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स, है ना। ये स्पेशल वेरिएबल्स है एंसिबल में, जो डिफाइन करते हैं कि यूजर नेम मतलब क्रेडेंशियल्स टाइप है, ठीक है। देयर आर स्पेशल वेरिएबल्स इन एंसिबल। तो आप अगर देखोगे, ये तो मेरी गर्दन दुख जाएगी ऐसे, ओके ठीक है, ये बेटर है। सो एंसिबल वेरिएबल्स, ठीक है। रिपोर्टिंग कार्ड आ गया हम। कंसेप्ट्स नहीं, खाली वेरिएबल्स लिखता हूँ, ठीक है। वेरिएबल्स है, ठीक है। तो दीज आर अवेलेबल वेरिएबल नेम्स, आई गिव यू लिंक, ठीक है। यहाँ पे पूरी गाइड है पर वेरिएबल्स की, ठीक है। हम नॉट लाइक ओके। सो दीज आर वेरिएबल, हम वेरिएबल को और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, बट यू कैन सी दिस इज अ लिस्ट वेरिएबल। जो YAML में होते हैं सेम वेरिएबल्स यहाँ पे भी रहते हैं। दिस इज सिंपल वेरिएबल रेफरेंसिंग अ लिस्ट वेरिएबल। यहाँ पे ये की वैल्यूज है, मैप डिफाइन हो रहा है, ठीक है। हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट, यहाँ पे ये हाइफन है। सो रीजन के अंदर नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, मिड वेस्ट है, ठीक है। बट हियर फूड डॉट फील्ड वन इज वन, फूड डॉट फील्ड टू इज टू, ठीक है। यहाँ पे रीजन नॉर्थ वेस्ट, रीजन साउथ वेस्ट, रीजन मिड वेस्ट, इनकी कोई और वैल्यू नहीं है। पर यहाँ पे ये फू और ब्रैकेट में ही आएगी, तो इसको इस तरह से एड्रेस करते हैं। और लिस्ट को इस तरह से वी विल गो थ्रू, जब थोड़ा सा YAML पढ़ेंगे, YAML भी पढ़ेंगे, एक छोटा सा मॉड्यूल है YAML का, तो हम वहाँ पे भी देखेंगे कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो देन देयर आर स्पेशल वेरिएबल्स, यहाँ पे दिखाए नहीं है स्पेशल वेरिएबल्स, कहाँ पे स्पेशल वेरिएबल्स, नहीं नहीं है, इन्होंने नहीं बताया, ओके ठीक है। व्हेन वी कम टू वेरिएबल विल सी, ओके। सो दीज आर द वेरिएबल डेफिनेशन। अगर आपको कोई और वेरिएबल डिफाइन करना है जिसकी जो सारे के लिए वैलिड है, तो आप यहाँ पे जैसे ओनर है ना, मेरे को एक ओनर वेरिएबल डालना है, तो यहाँ पे ओनर डाल दिया, मैंने अपना नाम लिख दिया। तो ये जो वेरिएबल है वो हर जगह, हर 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 होस्ट पे वैलिड होगा, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे डिस्प्ले करा लो, है ना। चाहे तो मेरे ना तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे डाल दो, कैसे डालते हैं वो भी देख लेंगे। सो ओके लेट्स सी दैट, है ना। हमारे पास है अभी भी। तो जैसे हमने ये कॉपी मॉड्यूल यूज किया, इसकी जगह आप टेम्पलेट मॉड्यूल भी यूज कर सकते हो। सो जिंजा टेम्पलेटिंग एक होती है ना, जिंजा टेम्पलेट्स। जैसे नंजक्स होता है नोड के अंदर, वैसे पाइथन के अंदर जिंजा टेम्पलेट्स होती है, ठीक है। सो हाउ डू यू क्रिएट जिंजा टेम्पलेट्स, एक्चुअली जिंजा टेम्पलेट का सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है। सो यू क्रिएट जस्ट क्रिएट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इंडेक्स की टेम्पलेट बना दूंगा, और यहाँ पे मुझे एडिट कर दी, रीनेम,
जस्ट टू मेक श्योर लाइक इट लुक्स लाइक अ जिंजा टेम्पलेट, तो मैंने J2 कर दिया इसको। और यहाँ पे ये ऑथर स्टीव जॉब्स आ रहा है, मैं स्टीव जॉब्स नहीं करके ओनर लिख देता हूँ, है ना, ओनर। ठीक है। अब ये ओनर क्या है, रिप्लेस होगा जो ओनर वेरिएबल है, जो ओनर वेरिएबल स्कोप के अंदर है। सो एंसिबल में भी स्कोप्स होते हैं, है ना। यू कैन नो मोर अबाउट स्कोप्स हियर। स्कोपिंग वेरिएबल्स, यहाँ पे कहीं पे स्कोप्स के बारे में बता रहे, स्कोपिंग वेरिएबल्स। ठीक है। सो यू कैन डिसाइड वेयर टू सेट वेरिएबल्स, ग्लोबली सेट कर सकते हो, प्ले पे सेट कर सकते हो, होस्ट पे सेट कर सकते हो। ठीक है। इनसाइड इन्वेंटरी यू कैन हैव एक्सेस टू ऑल वेरिएबल्स दैट आर इन द स्कोप फॉर अ होस्ट। सो एक होस्ट के लिए जितने भी वेरिएबल अवेलेबल है और उसको सुपरसीड कर रहे हैं, वो टेम्पलेट के अंदर अवेलेबल रहेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू यूज इन टेम्पलेट। सो देर इज अ टेम्पलेट मॉड्यूल, है ना। मैंने टेम्पलेट लिखा, कहाँ गया टेम्पलेट, टेम्पलेट 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 टेम्पलेट, ये बिल्ट इन टेम्पलेट। ये क्या यूज होता है, रिट्रीव्स कंटेंट ऑफ द फाइल आफ्टर टेम्पलेटिंग विद जिंजा टू। ठीक है, मैंने जिंजा टू टेम्पलेट बनाई है। ये देखो इस तरह से होता है। ये मैसेज है, ये डीबग है, डीबग है, डीबग है, कहाँ का टेम्पलेट, टेम्पलेट, इन टेम्पलेट। ओके। एक्चुअल में वो टेम्पलेट जो है, मैं फाइल वाला टेम्पलेट में एक टेम्पलेट का मॉड्यूल है जो टेम्पलेट को कॉपी करता है। अब फाइल आउट टारगेट, हाँ ये वाला। ये क्या करता है, टेम्पलेट फाइल आउट टू टारगेट होस्ट। तो ये क्या करता है, जैसे कॉपी करता है ना, एक फाइल को कॉपी करता है दूसरी फाइल में, ये टेम्पलेट को रेंडर करता है और वो रेंडर्ड फाइल को कॉपी करता है। ठीक है। तो आई शो यू के कैसे काम करता है। तो मैं ये सारे वेरिएबल्स चेकआउट नहीं कर रहा हूँ, आई जस्ट गो टू एन एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल जो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। मैं इसको इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ और जाता हूँ मेरे यहाँ पे। ठीक है। ये मेरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, मेरा ये पिंग डॉट YAML है, नाम तो अच्छा नहीं है, बट लेट्स सी। अब मैं सिंपल कॉपी की जगह क्या कर रहा हूँ, मेरे को ना तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको ठीक है। ऑल राइट, तो ये क्या कर रहा है, कॉपी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फ्रॉम टेम्पलेट। ठीक है। अब यहाँ पे मेरी टेम्पलेट फाइल का है, फाइल्स स्लैश इंडेक्स एच टी एम एल डॉट J2। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा फाइल डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल J2। ठीक है, डॉट J2, और ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो ये फाइल जो है यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ऑफ कोर्स जब ये चलेगी तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल डिफाइंड है, जैसे यहाँ पे ये जो है ना, ये वेरिएबल है। ठीक है, ये जिंजा टू का वेरिएबल होता है। तो ये जिंजा टू एक्चुअल में ये रीड नहीं कर रहा है। तो मैं अगर इसको जिंजा टू करूँ, अब ये जिंजा टू की फाइल एसोसिएशन है नहीं रखी, तो मैं अगर एक्सटेंशन करता हूँ जिंजा टू, जिंजा टू बहुत ही गंदा है भाई, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जिंजा टू टेम्पलेटिंग स्निपेट, बैटर जिंजा, पता नहीं है मेरे, एक तो नाम से डर जाता हूँ मैं। चलो ये यूज कर लेता हूँ, 1.2 मिलियन में यूज किया है। दिस इज फर्स्ट सेक्शन नॉट वेरीफाइड, रहने दो। ये इस तरह से करता है, हम इग्नोर मारेंगे। ठीक है, इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है। तो मैं इसको चलाता हूँ। अरे ग्रुप्स नहीं, ऑल, मुझे ऑल चाहिए। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वो ऑल ही रहता है क्योंकि आपने पिंग में ऑल डाल रखा है। ठीक है। लेट्स डू दिस। फेल, मैक मशीन्स रीचेबल नहीं है। ठीक है, जो मशीन रीचेबल नहीं है उसको वो इग्नोर मार देगा, और जो रीचेबल है उनके लिए चला देगा। तो दो मशीन रीचेबल है, बाकी सारी अनरीचेबल है। तो बोल रहा है कि इन मशीन पे मैं चला नहीं सकता, तो जो दो बची है उस पर चला दूंगा। ठीक है। कोई या कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, लाइक, क्योंकि एनसिबल एक ऐसी चीज है जो पढ़ते हुए टाइम नहीं लगती यार। अच्छा, कहाँ पढ़ गया ये, क्या बोल रहा है, कॉपी इंडेक्स फ्रॉम टेम्पलेट, अच्छा, नॉट राइटेबल
मैंने बिकम यस नहीं किया इसलिए, क्योंकि ये जो चला रहा है वो विदाउट सूडो चला रहा है, तो सूडो चलाने के लिए मुझे बिकम यस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो बिकम यस है, मैंने यहाँ हर जगह बिकम यस डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बिकम यस डाला हुआ है, ये दोनों पे नहीं डाला क्योंकि ये एक्चुअल में लोकल पे चलते हैं, उस मशीन पे जा, सॉरी, उस मशीन में जाके चलते हैं, बट अगेन इस इन दो टास्क के लिए मुझे सूडो की जरूरत नहीं है। अगर इन दोनों के लिए भी मैं अगर सूडो चला दूं तो चल सकता है। जैसे बिकम यस है ना, एक वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल को अगर मैं ऊपर सेट कर दूं ना इस तरीके से, तो जो सारे टास्क है ना, पूरी प्लेबुक ही रूट से चलेगी। ठीक है, तो मैं ये चला देता हूँ। अब मैंने कहीं पे बिकम यस नहीं किया है, इसको मैंने पिंग यस किया, ये मशीन फट गए, और मैं इन मशीन को कर देता हूँ पेमेंट। ठीक है, मैं करता हूँ इनको कमेंट। ठीक है, कमेंट कर दिया, ऑल को भी कमेंट कर देता हूँ। ऑल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पड़ा है, अब वो इंडेक्स एचटीएमएल कॉपी कर रहा है। भगवान ने चाहा तो इसे ही हो जाएगा फटाफट, और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरा नाम दिखेगा, नहीं दिखेगा? दिखेगा दिखेगा, और एक कॉपी हो गया है, अब दिखना चाहिए। तो मैं इसको एंटर दबाता हूँ, स्टीव जॉब की जगह मेरा नाम दिखेगा, नहीं दिख रहा है, वो पाली वाला दिखने लग गया, और यहाँ पे नहीं दिखा। यहाँ पे क्यों नहीं दिखा? या तो कैश्ड है, या तो इसको मेरा नाम पता नहीं, यहाँ पे भी दिख रहा है वो कैश है। ठीक है, तो नाउ दिस इज कमिंग फ्रॉम ए वेरिएबल। ठीक है, मैं कोड भी चेंज कर सकता हूँ, मैं डेट भी चेंज कर सकता हूँ, मैं ये भी चेंज कर सकता हूँ। ऑल दिस आर बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। ठीक है, जो वेरिएबल पास किए, यू कैन डू अ टेम्पलेटिंग एज वेल। ठीक है, तो ये मॉड्यूल जो है, इट्स अगेन अ मॉड्यूल which which can be used to render a template out of जिंजा। ओके, एक जिंजा को रेंडर करने में काम आता है, और प्लस उस रेंडर्ड फाइल को कहीं कॉपी करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अगेन अ मॉड्यूल। सो यहाँ एंसिबल जो मोस्ट ऑफ द फीचर्स है, दे आर बेस्ड ऑन मॉड्यूल्स। ठीक है, हम यहाँ पे मॉड्यूल्स पे ही काम कर रहे हैं अभी। ओके, तो हमने पढ़ा है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में किसी को डाउट है, किसी को समझ में नहीं आया हो? ओके, परफेक्ट। ऑलराइट, मैं तो वैसे हूँ, मुझे कभी पूछ सकते क्वेश्चन। अभी हमने क्या किया, हमारी जो इन्वेंट्री अभी तुम देखो, YAML फाइल देखोगे, इट्स नॉट वेरी लॉन्ग, बहुत ज़्यादा ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, इन केस ये चीज़ें, ये आपकी जो YAML फाइल है बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, जैसे मुझे अब इसमें ना किसी मशीन पे डेटाबेस इंस्टॉल करना है, तो मैं पोस्टग्रेस इंस्टॉल करूंगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इंस्टॉल पोस्टग्रेस ऑन डेटाबेस मशीन। ठीक है, तो मैं करूंगा इंस्टॉल पोस्टग्रेस। अब YAML फाइल जो होता है, इसके अंदर आप क्या करते हो, मल्टीपल प्लेबुक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब सेटअप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये एक प्लेबुक है ना, और दूसरी प्लेबुक को सेपरेट करने के लिए बस ये 3 हाइफन्स लगाने पड़ते हैं। तो उसी मशीन पे, मतलब उसी प्लेबुक के अंदर आप दूसरी प्लेबुक भी डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पे मैं होस्ट डेटाबेस यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और बिकम यस कर लेता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टास्क जो है मेरे, और उससे चलेंगे। ठीक है, अपडेट द सर्वर, सॉर्ट पोस्टग्रेस, पोस्टग्रेसक्यूएल प्रेजेंट। इस सिस्टम की सर्विस को चेक कर रहा है कि वो हमेशा चलती रहनी चाहिए, अनेबल रहनी चाहिए। क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए पोस्टग्रेसक्यूएल डीबी यूज किया है, ये एक मॉड्यूल है।
ठीक है? तो उसने यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक डीबी बना दे मेरे माई माई ओके, और क्रिएट अ यूजर, पोस्टग्रेस यूजर बनाएगा, माई यूजर, माई पासवर्ड, माई डेटाबेस ऑल, जो डेटाबेस के साथ काम करते हैं उसको ये पता होगा। ठीक है, तो ये डेटाबेस बनेगा, और ये डेटाबेस का नाम है, और डेटाबेस का यूजर बनेगा जिसको इस बेस पे सारी परमिशन देगी। ठीक है, तो हम लॉगिन करके भी देख लेंगे, और हमारी एप्लीकेशन जो है वो इस डेटाबेस से कनेक्ट कर सकती है, वो जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स है, दिस इज फॉर इंस्टॉलिंग अ पोस्टग्रेस, है ना। तो लेट्स डू दिस। और अभी मेरे पास में कोई डेटाबेस ग्रुप नहीं है, डेटाबेस होस्ट नहीं है, सो लेट्स ट्राई टू रन दिस फर्स्ट। और जो चीज़ें चेंज होगी, दैट देन वी विल, क्या बोल रहा है, 52 नंबर पे, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने चलाया, तो एक प्ले है होस्ट स्टैटिक वेबसाइट, और दूसरा है इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर पोस्टग्रेस, ये दो। कहाँ पर ओनर इज अनडिफाइंड, ठीक है, वेयर कॉपी इंडेक्स्ड, ओनर इज अनडिफाइंड, तो भाई ओके, लेट्स सी, वी रिमूव एनी, वी रिमूव दिस पार्ट, राइट। सो मैं बोल देता हूँ स्टीव जॉब्स इज ओनर, ठीक है, फाइन। सो आई जस्ट रन इट अगेन। ओके, डन। इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर पोस्टग्रेस स्क्रिप्ट बिकॉज देयर आर नो होस्ट मैच। ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे प्ले लिखा है उसमें होस्ट यूज किया है डेटाबेस। ठीक है, अब डेटाबेस नाम का कोई होस्ट यहाँ पे इस होस्ट डॉट इनी में है नहीं। ठीक है, हमारे पास फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डेटाबेस नहीं है। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट अ डेटाबेस ग्रुप, है ना। और मैं क्या करता हूँ, जो हमारा बैक एंड है ना उसी को डेटाबेस ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है ना। सो जस्ट टू कीप इट सिंपल, मैं फिर से चला देता हूँ। बस, so it's now installing Postgres. We have database here. Let me see if Steve Jobs is back. Steve Jobs is back. Steve Jobs is back. Okay. So it is operating server. It operated in server. So यहाँ पे देखो, ये ना एक ही होस्ट पे चला रहा है, क्योंकि हमने जो होस्ट यहाँ पे दिए हैं
डेटाबेस के अंदर इट इज जस्ट वन होस्ट ना। सो यहाँ पे बहुत छोटा हमने छोटे मतलब वी टुक ओनली स्मॉल नंबर ऑफ होस्ट। जब आपके होस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, देन दिस एंसिबल मेक मच मोर सेंस, है ना। सो वहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी हेल्प करती है। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, टू रन दिस क्रिएट अ डेटाबेस स्टेप। कहाँ पे गया ये रहा क्रिएट अ डेटाबेस, कहाँ गया क्रिएट अ डेटाबेस। अब इसको चलाने के लिए ये कह रहा है आई फेल टू इंपोर्ट रिक्वायर्ड पाइथन लाइब्रेरी साइकोप G2। ठीक है, सो टू रन दिस आई नीड साइकोप G2। अभी आपको पहले से कैसे पता चलेगा साइकोप G2 चाहिए? दैट विल कम फ्रॉम द मॉड्यूल डॉक्यूमेंट ना। एनसीपी का बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप उसको समझते होगे कैसे यूज करना है, सो इट विल। तो अभी यहाँ पे देखो ये जो दिस इज द लेटेस्ट एनसीपी वर्जन, द कोर, ठीक है, दिस रीडायरेक्ट टू जनरल कलेक्शन यूज कम्युनिटी पोस्टग्रेस मॉडल, ठीक है, ये यहाँ पे गया है, ठीक है। द मॉडल इज पार्ट ऑफ दिस, यू माइट ऑलरेडी हैव अ कलेक्शन दिस दिस दिस, ठीक है। अब ये बोल रहा है दिस the below requirements are needed on the host that executes this module। तो ये host that executes the model means the controller node। तो controller node पे आपके साइकोप G2 होना चाहिए ये चलाने के लिए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, साइकोप जी इंस्टॉल कर लूंगा। ओके, फिर इंस्टॉल साइकोप जी, साइकोप G2, ठीक है, मैं इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉलिंग। एक बार इंस्टॉल हो जाएगा, देन आई विल जस्ट रन इट। ओके, तो ये चल रहा है फिर से। ओके, वाइल इट इज रनिंग, अभी ये देखो ये हमारी एनसिबल ना धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। ओके, तो इसको और छोटा कैसे करें? सो जहाँ जैसे आप जब कोई कोडिंग करते हो तो व्हेन योर कोड ग्रोज बिगर, जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो है रिपीटेडली हर जगह यूज होगी है, या फिर उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हो, उसके लिए फंक्शन बना देते हो, फंक्शन को कोई और जगह पटक देते हो, तो वो जो फाइल है आपकी कॉलिंग फाइल है वो छोटी हो जाती है, जो फंक्शन है आपके कहीं और जगह मूव हो जाते हैं। सो इट द योर कोड बिकम रीडेबल, तो आपका जो कोड है वो थोड़ा सा पढ़ने में आसान हो जाता है, मैनेज करने में आसान हो जाता है, आप बग्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, और जो फंक्शन आपने कहीं बनाया है वो आपको हर बाकी जगह पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आज हम जो बना रहे हैं वो एक ऐप के लिए यूज़ होता है, हो सकता है कि वो बाद में आपको ज़्यादा ऐप के लिए यूज़ हो। तो तो ये जो कोड है, ठीक है, एंसिबल में रीयूजेबल कोड कैसे बनाते हैं? सो देर इज अ वे कॉल्ड रोल्स, एंसिबल रोल्स, ठीक है, एंसिबल रोल्स। ओके, एंसिबल रोल्स क्या है? रीयूजेबल सेट ऑफ टास्क, ठीक है। अब टास्क यूज कर रहे हैं क्योंकि टास्क के अंदर आप वेरिएबल्स यूज कर सकते हो, तो दैट दैट इज अनदर पार्ट ऑफ इट। ओके, सो यहाँ पे जैसे हमारे प्लेबुक में स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे पहले प्लेबुक में टेम्पलेट्स होती है, प्लेबुक में फाइल्स होती है, प्लेबुक में वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, एंड देन ऑल दोज थिंग आर देयर, ठीक है। अब एंसिबल रूल बनाते कैसे हैं, ठीक है। सो देर इज अ टूल कॉल एंसिबल गैलेक्सी, अगर आप किसी ने सुना हो तो एंसिबल गैलेक्सी, एंसिबल गैलेक्सी, ठीक है। ये जैसे डॉकर हब है, डॉकर हब में जैसे जितने सारे जो कंटेनर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो भी आप कंटेनर यूज करते हो, इंजन का, पोस्टग्रेस का, नोड का, है ना, जेनकिंस का, उनकी सबकी डॉकर इमेजेस वहाँ पे होस्टेड है ना। वैसे ही एंसिबल के जो कलेक्शंस है, जो एंसिबल गैलेक्सी इज अ प्लेस वेयर, जो जहाँ पे आपको सारे रोल्स, प्री डिफाइंड रोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे अगर रोल्स में यहाँ पे आप देखोगे सर्च है, कलेक्शन सर्च कर सकते हो, रोल सर्च कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हो, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन वहीं पे जाएगा जहाँ से हम अभी आए थे, ठीक है। ओके, तो हम जाते हैं रोल्स पे, तो यहाँ पे ये सारे रोल्स दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी को अगर पोस्टग्रेस इंस्टॉल करना है, ठीक है, मैं पोस्टग्रेस टाइप करता हूँ। सो ये एक कम्युनिटी
कम्युनिटी बिल्डर है जो पोस्टग्रेस का रोल प्रोवाइड कर रहा है, ये भी एक पोस्टग्रेस का रोल प्रोवाइड कर रहा है, ये भी एक पोस्टग्रेस का रोल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये सारे रीयूजेबल कोड है जो आप खुद से यूज कर सकते हो। आई प्रिफर कि मैं डाउनलोड काउंट से जाऊं, जो मैक्सिमम डाउनलोड होगा अ, वो मोस्टली यूज होगा और वो अपडेटेड भी होगा। जैसे ये दिस पर्सन इज लाइक जीनियस इन एंसिबल, ठीक है। ये इसके आपके वीडियोस भी मिल जाएंगे, ये मतलब हार्डवेयर के साथ में काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाता है। गिर लिनक्स लिंक गिरलिंग गाय कुछ नाम है इसका, जिरलिंग जिरलिंग समथिंग। तो इसके काफ़ी अच्छे एंसिबल के, अगर आपको एंसिबल का कोर्स, अगर आपको मतलब एंसिबल फिर से डीप में पढ़ना है, तो इसके बहुत अच्छे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, ओपन है। एंड देन रियली नाइस, बेसिक से लेके एडवांस चीज़ें कवर करता है ये। तो इसके अगर आपके मॉड्यूल यहाँ पे रोज आपको यहाँ पे गलेक्सी पे मिल रहे हैं, सो दे आर लाइक रियल गुड रोल्स, ठीक है। अब इसको आपको आपको यूज करना है, तो यू कैन जस्ट क्लिक दिस, और ये एंसिबल गैलेक्सी रोल इंस्टॉल। तो ये जब आप क्लिक करोगे तो आपको एंसिबल रोल यहाँ पे इंस्टॉल होके मिल जाएगा, और आप उसको यूज कर सकते हो। और कैसे यूज कर सकते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी है यहाँ पे, तो आप खाली इस तरह से यूज कर लो तो ये चल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना। तो मैं गया यहाँ पे, ये तो फेल हो गया, छोड़ो कोई नहीं, ये साइकोप इंस्टॉल नहीं हुआ, कुछ तो बोल रहा है ये, ठीक है। एनीवे, तो कहाँ गया, आ, हमने वेब पेज देखा, हमने, अच्छा ये रहा इंस्टॉल करना, ठीक है। अब मुझे पोस्टग्रेस इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं ये सब नहीं लिख के ऑल किया ना, तो यहाँ पे जैसे टास्क है, जैसे टास्क डिफाइन होते हैं, वैसे ही आप रोल्स भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप रोल्स कैसे डिफाइन करते हो, रोल्स इस तरीके से, ठीक है। और ये एक्चुअल में आईफन नहीं रहेगा, जैसे टास्क है वैसे रोज है, ठीक है। और रोज में मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ये वाला रोल, ठीक है। अब मैं इसको अगर चलाऊंगा तो देखिए क्या रहेगा, ठीक है। और बाकी चीज़ों को मैं एक बार कमेंट आउट करता हूँ ताकि खाली मैं इस पर फोकस कर सकूँ। तो इसको कमेंट आउट करता हूँ, टास्क को, और खाली रोल को। अब ये बोल रहा है मुझे ये रोल नहीं मिला, ठीक है। कॉलम 7, रोल वॉज नॉट फाउंडेड इन दिस फोल्डर। कुछ फोल्डर्स पे सर्च करता है कि भाई इस फोल्डर में मैं रोल सर्च करूंगा, रोल से नहीं मिला, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करने का क्या तरीका है, एंसिबल गैलेक्सी और रोल का नाम, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसके इंस्टॉलेशन स्टेप कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट मारता हूँ, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉल होने के साथ साथ में अगर कोई रोल इसके डिपेंडेंसी है तो वो भी इंस्टॉल होते हैं। अब ये रोल कहाँ पे इंस्टॉल होंगे, ये रोल इंस्टॉल होंगे इस, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। एंसिबल माइनस माइनस वर्जन अब टाइप करोगे तो मिलेगा कि सर्चेबल पाथ ये है, मॉड्यूल्स के पाइथन मॉड्यूल लोकेशन ये है, कलेक्शन लोकेशंस ये है, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल लोकेशंस ये है। तो इन लोकेशंस पे आपको आपके रोल्स भी मिल जाएंगे, जैसे कलेक्शन जहाँ है वहाँ पे आपके रोल्स भी अवेलेबल रहेंगे। जैसे मैं कंट्रोल कॉपी करता हूँ, एलएस कंट्रोल वी करता हूँ, एलएस होम कोड स्पेस और एंसिबल, यहाँ पे रोज दिख रहा है, रोज फोल्डर दिख रहा है, और रोज फोल्डर में गिरलिन गाय पोस्टग्रेस, ठीक है। ये भी, अब ये यहाँ पड़ा है, आप करंट फोल्डर में भी डालोगे तो भी पिक कर लेगा, ठीक है। तो वो करंट फोल्डर को हाईएस्ट प्रेफरेंस देता है, ठीक है। सो इट सर्च फॉर द लोकल फोल्डर फर्स्ट, अगर उसको रोज फोल्डर मिला, रोज फोल्डर के अंदर आपका रोल मिल गया तो उसको चला देगा। वहां नहीं मिला तो किसी और लोकेशन में देखता है। सो देयर इज अ हायरार्की ऑफ फोल्डर्स जहाँ पे ये सर्च करता है रोल्स को, ठीक है। अब मैं फिर से चलाता हूँ एंसिबल प्लेबुक को, दिस टाइम इट विल फाइंड ये वाला रोल और उस रोल में जो जो टास्क लिखे हैं वो यहाँ पे प्रिंट होंगे, दैट यू विल सी हियर, सी राइट। ये रोल का नाम है, और ये टास्क क्या है, रोल का नाम, और ये जो टास्क का नाम, ठीक है। टास्क, रोल का नाम और टास्क, रोल का नाम और टास्क, तो ये सारे। अब ये देखो यहाँ पे डेबियन को स्किप मार दिया, रेडिट को स्किप मार दिया, अमेजोन को स्किप मार दिया, फेडोरा का स्किप मार दिया। नहीं सॉरी, डेबियन को स्किप नहीं मारा क्योंकि उबंटू जो है वो डेबियन बेस्ड है। सो रेडिट, अमेजोन और फेडोरा को स्किप मार दिया क्योंकि जो अपनी मशीन यूज की है वो उबंटू की मशीन है। सो दिस
ये जो रोल बनाया है दैट इज कंपेटेबल विद ऑल दिस 4 टाइप ऑफ ओएसएस ना। सो अब ये जो जो है सारी चीजें कर रहा है, पाइथन लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा है, पोस्टग्रेस इंस्टॉल कर रहा है, फिर और बहुत सारी चीजें कर रहा है, ठीक है। अब ये तो चलो चल रहा है, ठीक है। अगर आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो आप कुछ चीजें वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हो कि भाई रीस्टार्ट स्टेट क्या है, अगर यूजर बनाना है, ग्रुप बनाना है, नहीं ये तो यूजर और ग्रुप ऑफ इससे, ठीक है। अगर आपको एचबी एंटिटी चेंज करनी है तो वो कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई डेटाबेस बनाने हो वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको यूजर्स बनाने हो तो देख सकते हो। तो इस तरह से यूजर बना सकते हो, ठीक है। कितने कौन कौन से यूजर, नेम, यूजर, पासवर्ड, रोल, डीपी, लॉगिन होस्ट, ये सब चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये सारे वेरिएबल्स आप डिफाइन कर सकते हो टू चेंज बिहेवियर ऑफ दिस रोल, ठीक है। ऑलराइट, चलो, ओके, ऑलरेडी ओवर एंड बाय 4 मिनट्स। सो मैं आज यहीं रैप अप करूँगा फॉर कल फिर हम रोल्स को थोड़ा सा और समझेंगे कि हम खुद का रोल कैसे बना सकते हैं, और थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे एंसिबल के बारे में। तो एंसिबल लाइक दिस इज ओके। सो ये इंस्टॉल हो गया यहाँ पे पोस्टग्रेस, एक्चुअली दोनों पे इंस्टॉल हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑल कर दिया था, तो दोनों पे पोस्टग्रेस इंस्टॉल हो गया। तो मैं यहाँ पे और कुछ कंडीशन डाल सकता हूँ। तो हम कल थोड़ा सा कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, लूप्स कैसे करते हैं, कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी मतलब कंडीशनल टास्क कैसे बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें कल हम देखेंगे, ओके। यहाँ पे कोई क्वेश्चन?